हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपन ने देखा था पाइथन पांडाज का जो डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट क्या होता है इसके बारे में, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी और सीरीज ऑब्जेक्ट अपन ने कंप्लीट कर लिया है। इसकी क्लासेज आप प्लेलिस्ट देख सकते हो, 12 इन्फॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस न्यू की आपको चैनल पे मिल जाएगी। वहाँ से क्लास 1 से आप देखोगे तो सीरीज ऑब्जेक्ट, डेटा स्ट्रक्चर, डेटा फ्रेम, ये सब क्या होते हैं, पांडाज इंस्टॉल कैसे करते हैं, ये सब अपन डिस्कस कर चुके हैं। आज अपन देखेंगे डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट को बनाते कैसे हैं। इसके सारे तरीके, 4-5 तरीके जो हैं पॉसिबल, जिन पे जनरली क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे तरीके आज अपन देखेंगे। तो चलो अपन यूनिट 1 अपना चल रहा है और चैप्टर 1 अपना स्टार्टेड है और इसी के अंदर अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पाइथन पांडाज डेटा फ्रेम क्रिएशन है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। तो जो अपन अब देखते हैं कि पाइथन पांडाज क्या होता है। ये तो एक लाइब्रेरी होती है, ये सभी को पता होना चाहिए इस पॉइंट पे आके, ठीक है। और जिसके अंदर 2 डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, सीरीज डेटा स्ट्रक्चर है और एक डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर है। ये अपन ने ऑलरेडी बात कर चुके हैं इनिशियल क्लासेस के अंदर। फिर अपन ने देखा था सीरीज ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये सब चीज़ें अपन ने, जिसने सीरीज की क्लासेस नहीं देखी हैं, आई विल रिकमेंड प्लीज़ गो एंड वॉच द सीरीज ऑब्जेक्ट क्लासेज, क्योंकि सीरीज ऑब्जेक्ट क्लासेस जब आप देख लोगे तो आपको यहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग में काफ़ी इजी रहेगा। इसलिए आई विल रिकमेंड कि आप सीरीज की क्लासेस देख लें पहले। अभी अपन देखते हैं, फिर अपने लास्ट क्लास में देखा था डेटा फ्रेम क्या होता है। यदि वो क्लास भी यदि आपने नहीं देखी है, डायरेक्टली आप यहाँ आ रहे हो, तो आप डेटा फ्रेम की क्लास भी देख लें कि डेटा फ्रेम होता क्या है एक्चुअली, सो दैट यू डोंट फील वियर्ड हियर। डेटा फ्रेम क्या होता है? एक 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर होता है, 2D स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर अपना क्या होता है, रोज होते हैं कुछ और कुछ होते हैं कॉलम्स होते हैं। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, डेटा फ्रेम बोलते हैं, ठीक है। फिर डेटा फ्रेम के अंदर अपने कुछ एट्रीब्यूट्स भी देखे थे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी। डेटा फ्रेम के अंदर रोज होती हैं जिनका कोई इंडेक्स होता है, लेट्स से ये वाला इंडेक्स, ये वाला इंडेक्स, इनको कॉलम्स बोलते हैं, इनको इंडेक्सेस बोलते हैं। इनके अंदर वैल्यूज होती हैं, लेट्स सपोज 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, लेट्स से इस तरीके से। फिर इसका अपन ने देखा था कि इनकी हर एक इंडेक्स की एक पोजीशन होती है, इस पोजीशन से आप इसको एक्सेस करते हो। सिर्फ 12 को एक्सेस करना है तो ए कोमा वाई आपको पास करना पड़ेगा, डेटा फ्रेम का नाम पास करना पड़ेगा। तो इस तरीके से अपना एक्सेस, ये सारी चीज़ें अपन ने लास्ट क्लास में देख ली थी। 3 रोज हैं इसके अंदर, 3 रोज हैं और कितने हैं, 3 कॉलम्स हैं, 1 2 3, 3 कॉलम्स हैं। तो ये अपन ने ऑलरेडी देख चुके हैं, ये मैंने थोड़ा सा क्विक रिवीजन आपका करवा दिया है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि पांडाज ऑब्जेक्ट यदि अपन क्रिएट करना है, तो क्योंकि पांडाज है ये 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर होता है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि डेटा फ्रेम का जो ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करोगे तो उसके अंदर आपको 2 डायमेंशनल फॉर्मेट का डेटा आपको पास करना होगा। या तो आप चाहे 2 डायमेंशनल आप डिक्शनरी पास कर दीजिए, या फिर लिस्ट पास कर दीजिए 2 डायमेंशनल, या फिर नंपाई एरे पास कर दीजिए, या फिर सीरीज ऑब्जेक्ट पास कर दीजिए, या फिर किसी दूसरे डेटा फ्रेम से डेटा फ्रेम बना लीजिए। तो सभी के अंदर आप एक कॉमन चीज़ देख रहे होंगे, एक 2 डायमेंशनल आपको जरूर फॉर्मेट डेटा का पास करना है इसके अंदर, क्योंकि डेटा फ्रेम 2 डायमेंशनल होता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो इसके अंदर आप लोगों का जो डेटा फ्रेम बनाने के लिए जो फंक्शन काम आता है वो डेटा फ्रेम फंक्शन होता है। जैसे सीरीज बनाने के लिए आप लोगों का सीरीज फंक्शन काम आया करता था, आपने देखा होगा pd डॉट सीरीज। उसी प्रकार डेटा फ्रेम बनाने के लिए जो आपका जो फंक्शन काम आएगा वो pd डॉट डेटा फ्रेम फंक्शन काम आएगा। इसको आप याद रखना, क्योंकि ये 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन जनरली आ जाता है कई बार, ठीक है। कौन सा मेथड सीरीज बनाने का काम आता है, कौन सा मेथड डेटा फ्रेम बनाने का काम आता है। अब इसके अंदर आप देख रहे होंगे, सबसे पहली जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है डेटा फ्रेम बनाने के लिए, सबसे पहली जो चीज़ है, आपको पांडाज को इंपोर्ट जरूर करना है। यदि आप इंपोर्ट नहीं करोगे पांडाज को, तो आप लोगों का ये डेटा फ्रेम भी नहीं बनेगा और सीरीज भी नहीं बनेगा। तो यू शुड नो दैट फर्स्ट थिंग you should do is to import the pandas library first, then only you will be able to create a series object or data frame object. There is some difference in the syntax only. pd.series method creates a 1 dimensional structure and pd.dataframe method creates the 2 dimensional structure. अब अपन इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। इस सिंटैक्स, जैसे अपन ने सीरीज ऑब्जेक्ट में सिंटैक्स देखा था, सीरीज ऑब्जेक्ट को बनाने के काफ़ी सारे वेज देखे थे। अपन ने सीरीज ऑब्जेक्ट बनाते टाइम देखा था एम्प्टी सीरीज ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, ठीक है। सीरीज के अंदर इंडेक्स कैसे सेट करते हैं, ठीक है। फिर अपन ने देखा था लिस्ट से सीरीज ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, नंपाई एरे से कैसे बनाते हैं। वैसे ही सेम वे में अपन डेटा फ्रेम के अंदर भी देखेंगे अलग अलग तरीके से डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाता है। तो सिंटैक्स आपके दिमाग में ये होना चाहिए, इसी सिंटैक्स के ऑल अराउंड अपन घूमते रहेंगे पूरे इस लेक्चर के अंदर।
तो ये सिंटैक्स यदि आपके दिमाग में है तो आप बहुत आसानी से ये काम कर पाओगे, ठीक है। तो जैसे आपको यहाँ पे सबसे पहले जैसे कोई डेटा फ्रेम बनाना है, तो सबसे पहले आप डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट का नाम दोगे, लेट्स सपोज डीएफ दे दिया। फिर आप क्या लिखोगे, या तो यदि आपने इंपोर्ट पांडाज लिख रखा है, यदि आपने इंपोर्ट पांडाज ओनली किया है तो आप क्या लिखोगे, पांडाज डॉट, फिर इस तरीके से लिखोगे। और यदि आपने इंपोर्ट पांडाज एचपीडी किया है, यदि आपने इंपोर्ट पांडाज एचपीडी किया है, तो मैंने बताया था आप लोगों को सीरीज के टाइम पे भी, एचपीडी कर देने से ये नेम एलियाज क्रिएट हो जाता है, ये शॉर्ट नेम हो जाता है। तो पीडी डॉट डेटा फ्रेम आप डायरेक्टली यूज कीजिए, ठीक है। ये मेथड आप कॉल करोगे तो आपका एक ब्लैंक डेटा फ्रेम क्रिएट हो जाएगा। इस कोड से आपका क्या हो जाएगा, ब्लैंक डेटा फ्रेम क्रिएट हो जाएगा। यदि आपको ब्लैंक नहीं करना है, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इसमें पास कीजिए। अब यहाँ पे देखो, आप 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में आप यहाँ पे 2D लिस्ट भी पास कर सकते हो, ठीक है, 2D डिक्शनरी भी पास कर सकते हो, 2D नंपाई एरे भी पास कर सकते हो, सीरीज ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हो। सीरीज ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि सीरीज ऑब्जेक्ट से अपन डिक्शनरी बनाएंगे, 2 डायमेंशनल डिक्शनरी का सीरीज ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वो भी आप यहाँ पे पास कर सकते हो। तो ये यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आप कोई भी इनमें से कोई भी आप पास करोगे तो आपका डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो आप कोई भी 1-2 तरीके आप याद रखना, एग्जाम में इन्हीं वेज में से कोई एक वेज के थ्रू आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर देखो, जब आपका सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ये सॉरी डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट जब आपका क्रिएट होता है मेमोरी के अंदर, तो वो कैसे क्रिएट होता है, देखिए यहाँ पे देखिए, जब डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ऐसे क्रिएट होएगा वो, ठीक है, इस तरीके से वो क्रिएट होएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, डेटा फ्रेम में मैंने कल की क्लास में ही बताया था, लास्ट क्लास में, या फिर अपन बोलें तो यहाँ पे ये इंडेक्स होता है, ये इसको बोलते हैं कॉलम इंडेक्स। तो कॉलम बाय डिफॉल्ट आपका 0 1 2 3 रहेगा यदि आप कुछ नहीं पास करोगे। यहाँ पे कॉलम यदि पास नहीं करोगे तो आपका बाय डिफॉल्ट जो कॉलम है वो 0 1 2 3 रहेगा। और यदि आप इंडेक्स पास नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स 0 1 2 रहेगा, ये नंपाई एरे की तरह रहेगा, सिमिलर, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना, इसको अपन बोलते हैं, ये इंडेक्स और कॉलम्स आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, आपको जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। 2D डिक्शनरी के केस में आपको कॉलम्स पास करने की जरूरत नहीं है। 2D डिक्शनरी का जो की होता है वो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली कॉलम नेम बन जाता है, वो अपन देखेंगे जब ये अपन डिटेल में देखेंगे। तो ये सिंटैक्स आपको मैंने समझा दिया है, पांडाज डॉट डेटा फ्रेम, फिर 2D स्ट्रक्चर पास करना है, कॉलम्स इक्वल, ये मैंडेटरी आर्ग्यूमेंट नहीं है, जो आपके ब्रैकेट में लिखे हुए हैं ये आर्ग्यूमेंट्स आपके रिक्वायर्ड नहीं है। आप चाहो तो कॉलम्स पास करो, चाहो तो मत पास करो, इंडेक्स भी आप चाहो तो पास करो, चाहो तो मत पास करो। नहीं पास करोगे तो बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग होगी 0 1 2 3 0 1 2 3, कॉलम्स और रोज के लिए वो अप्लाई हो जाएगी। तो ये आप लोग ध्यान रखना, 2D जो स्ट्रक्चर आप पास करोगे उसमें आप एक्चुअल डेटा वैल्यूज पास करोगे, और कॉलम्स नेम्स और इंडेक्स आप लोग चाहो तो कॉलम एट्रीब्यूट और इंडेक्स एट्रीब्यूट के थ्रू पास कर सकते हो, ठीक है। अब अपन 1 बाय 1 करते हुए देखेंगे कि एक्चुअल में डेटा फ्रेम कैसे बनता है। पहला जो अपन तरीका देखेंगे 2 डायमेंशनल डिक्शनरी का यूज करते हुए, फिर अपन देखेंगे लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज का यूज करते हुए, फिर अपन देखेंगे 2 डायमेंशनल नंपाई एरे का यूज करते हुए, फिर अपन देखेंगे सीरीज ऑब्जेक्ट का यूज करते हुए कैसे बनाते हैं डेटा फ्रेम, और फिर लास्ट में अपन देखेंगे डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट से किसी दूसरी डेटा फ्रेम की कॉपी आपको क्रिएट करनी है, नया डेटा फ्रेम बनाना है उसी का तरह, तो आप लोग उसको बना सकते हो डेटा फ्रेम का यूज करते हो। तो ये सारे तरीके अपन 1 बाय 1 करके देखेंगे। सिंटैक्स आप दिमाग में रखना, ये लाइन आप दिमाग में रखना, यदि ये 2 चीज़ आपको याद हैं तो आप लोग कोई भी तरीके से आप डेटा फ्रेम बना सकते हो। अब इसमें आप ध्यान रखना, कोई भी तरीका आप लोगों को जो अच्छा लगे उससे आप डेटा फ्रेम बनाइए, लेकिन क्वेश्चन में यदि स्पेसिफिकली मेंशन कर देता है तो आप फिर उसी तरीके से बनाना होगा, ठीक है। चलो अपन चलते हैं आगे और देखते हैं इसको डिटेल में। अब अपन देखो यहाँ पे, जैसे सबसे पहला जो तरीका देख रहे हैं अपन 2D डिक्शनरी का यूज करते हुए डेटा फ्रेम अपने को बनाना है। तो एक 2D डिक्शनरी आपको देंगे। अब डिक्शनरी कैसे बनाते हैं कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, डिक्शनरी इस तरीके से बनाते हैं, ये आपकी डिक्शनरी है, ठीक है, इसको आप क्या बोलते हो, डिक्शनरी बोलते हो, इस तरीके से जो बनती है। अब इस डिक्शनरी के अंदर क्या होता है, हमेशा आप लोगों ने पता होगा, की होती है एक और एक होती है वैल्यू। डिक्शनरी की वैल्यू पेयर्स होती हैं डिक्शनरी के अंदर, आपने ध्यान दिया होगा, जैसे की 2 हो गया, फिर यहाँ पे ये वैल्यू हो गया, कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है, ये कॉमा सेपरेटेड की 3। तो इस तरीके से आपकी डिक्शनरी बनती है पाइथन के अंदर। अब ये डिक्शनरी बनानी आपको आनी चाहिए, नहीं तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है आप लोगों के लिए। नहीं तो आप लोग क्या कीजिए, क्लास 11 के या फिर क्लास 11 की जो मेरी क्लासेज हैं डेटा ये डिक्शनरी वगैरह की, वो आप लोग देख लेना, थोड़े दिन में वो पोस्ट होंगी, तो आप लोग, या फिर यदि पोस्ट हो चुकी हैं तो आप देख लेना, 11 IP या 11 कंप्यूटर साइंस की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगी। तो अब देखिए, जैसे डिक्शनरी बनाइए आप, ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब 2D डिक्शनरी का क्या मतलब होता है,
2D ये तो वन डायमेंशनल डिक्शनरी है। डिक्शनरी के अंदर यदि आप सिंपल की वैल्यू पेयर रखते हो इस तरीके से, जैसे आप लोगों ने बनाया ये वाली डिक्शनरी A then 1, ठीक है, फिर जैसे B then 2, तो ये आप लोगों की वन डायमेंशनल डिक्शनरी है। इसमें आपको ओनली एक की है, एक वैल्यू है आपकी, एक ऑब्जेक्ट नहीं है। इसमें वन डायमेंशनल डिक्शनरी होती है ये। अब 2 डायमेंशनल डिक्शनरी में क्या होगा, ये जो वैल्यू दे रहे हो ना आप 1 2, ये एक ऑब्जेक्ट होगा, या तो लिस्ट होगा या अनदर डिक्शनरी होगी कोई, या फिर नंपाई एरे होगा। तो इस केस में ये डिक्शनरी जो बन जाती है वो 2 डायमेंशनल बन जाती है। जैसे आप लोगों का एग्जांपल देखिए यहाँ पे, जैसे ये डेटा डिक्शनरी बनाई मैंने, तो डेटा डिक्शनरी के केस में देखिए मैंने नेम बनाया, ये तो आपकी की हो गई डिक्शनरी की, और ये पूरी देखो लिस्ट, पूरी एक लिस्ट है ना, ये पूरी एक वैल्यू है, तो इसको बोलते हैं 2 डायमेंशनल डिक्शनरी। मतलब आप एक सिंगल वैल्यू पास नहीं कर रहे, इंस्टेड आप एक लिस्ट ऑब्जेक्ट पास कर रहे हो पूरा, तो उसको अपन 2 डायमेंशनल डिक्शनरी बोल देते हैं। तो ये 2 डायमेंशनल। सिमिलरली दूसरी की क्या है, क्लास, और उसके अंदर जो वैल्यूज होंगी वो कौन सी होंगी, ये वाली वैल्यूज होंगी। ये एक लिस्ट हो गई क्लासेस की, जैसे 12वीं क्लास, 10वीं क्लास, 9वीं क्लास, 12वीं क्लास, 9 10, ओके, इस तरीके से। एज एक फिर से एक की बनाई और फिर से एक वैल्यू दे दीजिए 14 एज, 12 एज, 11 एज एंड 13 एज। तो ये आप लोगों ने लेट सपोज एक क्या बना दिया, डिक्शनरी बना दिया। अब इस डिक्शनरी को यदि आप इस डेटा फ्रेम के अंदर पास कर देते हो, पीडी डॉट डेटा फ्रेम, मैंने सिंटैक्स बताया था आपको, पीडी डॉट डेटा फ्रेम, फिर डेटा अंडरस्कोर डिक्शनरी, ये वाला वेरिएबल एज इट इज पास करना है। डेटा अंडरस्कोर डिक्शनरी कहाँ पे पास कर देना है, यहाँ पे पास कर देना है एज इट इज, यहाँ पे, ठीक है। नेम में स्पेलिंग में चेंज नहीं करना है। फिर आप जो डेटा फ्रेम बनाओगे तो इस तरीके की डेटा फ्रेम बनेगी। देखो कैसे बनी, इसमें देखो सिंटैक्स याद रखना आप लोग, सिंटैक्स यदि आप लोग रख पाओगे याद तो आप आसानी से देख पाओगे कि कैसे बन रही है। देखो सबसे पहले जो 2 डायमेंशनल डिक्शनरी का जो आप लोगों का जो की होगा ना, वो की क्या बनेगा आप लोगों का, इस जो 2 डायमेंशनल डिक्शनरी बनेगी उसका एक कॉलम बनेगा। तो ये की क्या बन गया, नेम, यहाँ पे एक कॉलम बन गया, देखो कॉलम बन गया ये। फिर इसके अंदर जो वैल्यूज आपने लिस्ट में पास की वो वैल्यू सारी यहाँ पे आएंगी। जैसे पहली मोहित है तो मोहित आ गया, फिर सोहन आ गया, फिर नेहा आ गया, फिर दीक्षित आ गया, इस तरीके से बनेगी। मैं बना के दिखाऊंगा आइडियली में भी। फिर देखो सेकंड जो की है क्लास, वो क्या बनेगी इस डेटा फ्रेम में, सेकंड कॉलम बनेगी। देखिए यहाँ पे सेकंड कॉलम बन गई क्लास। फिर इसके अंदर वैल्यू 12 10 9 12, 12 10 9 12, इस तरीके से आ गई। फिर आपकी जो थर्ड की है एज, ये क्या बनेगी, थर्ड कॉलम बनेगी इस डेटा फ्रेम के अंदर। आप लोग यहाँ पे देखिए एज, ये थर्ड कॉलम बन गई। अब इसके अंदर जो वैल्यूज है 14 12 11 13, 14 12 11 13, ये आप लोगों की वैल्यू बन जाएंगी। तो इस तरीके से आपका डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। फिर आप जैसे ये लाइन लिखोगे, आप ये जैसे ही लाइन लिख के आप एंटर करोगे या एग्जीक्यूट करोगे तो ये वाली डेटा फ्रेम आपको बन के दिख जाएगी। अब अपन इसको आइडियली में चला के दिखा देता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। अपन आइडियली ओपन करते हैं और इसको बनाते हैं, ठीक है। ये मेरा आइडियली ओपन हो रहा है, आप देखना बहुत आसान है डेटा फ्रेम बनाना। आपको बस कुछ नहीं करना है, थोड़ी सी छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है। अब जैसे मैं स्क्रिप्ट मोड में काम करूंगा क्योंकि लाइन ऑफ कोड से काफ़ी ज़्यादा रहेंगे और बार बार यूज आएंगे, तो इसलिए स्क्रिप्ट मोड में काम करना बेटर रहेगा, ठीक है। आप चाहो तो इंटरेक्टिव मोड में भी कर सकते हो, बट आई विल प्रेफर कि आप स्क्रिप्ट मोड में काम रखो ताकि आपका ये सेव भी होता रहे, ठीक है। तो मैं जैसे डेटा फ्रेम अंडरस्कोर डेमो 1 ऐसे करके बना लेता हूँ कोई भी फाइल। ये फाइल मैंने सेव कर ली यहाँ पे। अब इसमें देखो सबसे पहली थिंग क्या करनी है मेरे को, इंपोर्ट पांडाज एचपीडी करना है। इंपोर्ट पांडाज एचपीडी यदि आप लोग नहीं करोगे तो फिर आप लोगों का डिक्शनरी बनाना मुश्किल है, ठीक है। तो ये डेटा फ्रेम बनाना मुश्किल है, सॉरी, डिक्शनरी तो बन जाएगी, डेटा फ्रेम नहीं बना पाओगे आप लोग। तो ये मैंने इसको थोड़ा छोटा कर लिया ताकि आपको यहाँ दिखता रहे साथ में। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इंपोर्ट पांडाज एज पीडी, ये किया मैंने। उसके बाद में देखो आप डिक्शनरी बनाइए, डेटा अंडरस्कोर डिक्शनरी DITCT मैंने लिख दिया। फिर आप डिक्शनरी बनाओगे तो ये सिंटैक्स आप याद रखना है, इस तरीके से बनता है। अब यहाँ पे की वैल्यू पेयर पास करना है। की क्या है आपकी, ये वाली है। सबसे पहले जैसे नेम, तो ये आपका एक कॉलम बनेगा, डेटा फ्रेम की जो की है वो एक कॉलम बन जाएगा। जैसे फिर आप नाम दे दो कोई भी स्टूडेंट का, मोहित दे दिया लेट सपोज। फिर लेट सपोज मैंने सोहन दे दिया, तो यहाँ पे सोहन दे दीजिए। फिर लेट सपोज मैंने ये नेहा दे दिया, तो यहाँ पे नेहा दे दीजिए। फिर लेट सपोज मैंने यहाँ पे दीक्षित दे दिया। तो इस तरीके से आप वैल्यू दे सकते हो, कोई भी वैल्यू एज पर योर रिक्वायरमेंट और एज पर एग्जाम्पल और एज पर योर कन्वीनियंस आप ये वैल्यू दे सकते हो। फिर आप यहाँ पे कोमा जरूर लगा देना, नई डिक्शनरी नया कॉलम आप स्टार्ट करोगे तो ये देखो फिर क्लास, फिर यहाँ पे आप लोग लिखोगे क्लास, कौन सी क्लास है, जैसे मोहित की क्लास कौन सी है 12, तो यहाँ पे 12 लिखोगे।
फिर आपके जैसे ये 10th है सोहन की, फिर ये लेट्स सपोज 9th है नेहा की, फिर लेट्स सपोज ये 12 है दीक्षित की, फिर आप कोमा करके फिर नया कॉलम एज, ऐसे कितने भी कॉलम आप ऐड कर सकते हो, जरूरी नहीं है 3 ही, कितनी भी रो ऐड कर सकते हो। 14 देन आप लोग करोगे 12 11 13, इस तरीके से आपने वैल्यू इंसर्ट कर ली। अब देखो इसके बाद में मैं क्या करूंगा, डेटा फ्रेम बनाने के लिए क्या लिखूंगा, pd डॉट डेटा फ्रेम मेथड। अब ये इस तरीके से होना चाहिए, डी कैपिटल एफ कैपिटल, अदरवाइज एरर आ जाएगी, ये ध्यान रखना। कई बच्चे डेटा फ्रेम को स्मॉल लेटर्स में लिख देते हैं पूरे में, तो वो आप लोगों का गलत हो जाएगा सिंटेक्स, ठीक है। तो क्योंकि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है ये कि आप लोग कैपिटल डी को स्मॉल डी लिखोगे तो चल जाएगा, तो ये ऐसा नहीं होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज में। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एज इट इज होना पड़ता है, आप लोगों को वैसा ही लिखना पड़ेगा। यहाँ पे सिंटेक्स एरर है क्योंकि ये आपने डबल बार कोमा लगा दिया। अब वापस से रन कीजिए, अभी आपका डेटा फ्रेम बन जाएगा विद इन ए फ्यू सेकेंड, वेट करते हैं। ये देखिए आपका डेटा फ्रेम बन गया। इसमें देखो कौन सा कॉलम आया, अभी मैं इसको थोड़ा सा दिखा देता हूँ आप लोगों को छोटा करके। अभी मैं इसको थोड़ा सा इतना कर लेता हूँ, देखिए कैसे बना। देखो नेम पूरा की यहाँ पे आ गई, फिर क्लास आ गई, फिर एज आ गई, ये डिक्शनरी की जो कीज है वो एक कॉलम बन गई, और मोहित सोहन नेहा दीक्षित इस नेम कॉलम की वैल्यू बन गई। 12 10 9 12 ये देखो इस कॉलम की वैल्यू बन गई। जैसे लिस्ट पास कर रहे हो वैसे वैसे ऐसे बनती जा रही है हॉरिजॉन्टली। फिर आपने डेटा फ्रेम कॉल किया तो ये ऐसा डेटा फ्रेम बन गया। अब इसमें एक चीज नोटिस करो, आपने क्या नोटिस किया, देखो यहाँ पे जो इंडेक्स बन रहा है वो 0 1 2 3 बन रहा है। यहाँ पे तो अच्छा सा लिखा हो गया नेम क्लास एज, लेकिन यहाँ पे आप लोगों का 0 1 2 3 आया क्यों, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो इंडेक्स है वो क्या होता है, मैंने बताया था आप लोगों का 0 1 2 3 4 होगा। यहाँ पे जो इंडेक्स बनेगा वो 0 1 2 3 4 होगा। अब यदि आपको इस इंडेक्स को चेंज करना है, लेट्स सपोज इस इंडेक्स को क्या करना है आप लोगों को, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करना है। जैसे ये एग्जांपल देखिए आप, ये एग्जांपल में आप लोगों को पता चलेगा। जैसे ये इंडेक्स है, यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट जो इंडेक्स बनेगा वो तो क्या होगा 0 1 2 3, आपको दिखाया मैंने अभी आइडियली पे। अब यहाँ पे लेट्स सपोज आपको ये इंडेक्स चेंज करना है, क्या चेंज करना है, यहाँ पे आप लोगों को ये वाला इंडेक्स रखना है। लेट्स सपोज मैं आइडियली की स्क्रीन खोल देता हूँ, और ये वाला। तो अब जैसे लेट्स सपोज मेरे को ये वाला इंडेक्स रखना है, यहाँ पे क्या आ जाए मेरा फर्स्ट लिखा हुआ आ जाए, यहाँ पे क्या आ जाए मेरा सेकंड लिखा हुआ आ जाए, यहाँ पे क्या आ जाए मेरा थर्ड लिखा हुआ आ जाए, और यहाँ पे क्या आ जाए मेरा फोर्थ लिखा हो जाए। तो इस तरीके की रिक्वायरमेंट है मेरी। तो इस इंडेक्स को मेरे को चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, सिंटैक्स। इसके लिए जो सिंटैक्स है वो क्या है, आप लोग ये वाला सिंटैक्स यूज करोगे। जैसे मैं इसको हाइड कर देता हूँ थोड़ा सा, और अब देखिए यहाँ पे जो सिंटैक्स है वो क्या लिखोगे, इंडेक्स इक्वल्स टू क्या पास कर दोगे, देखो वैसा का वैसा ये पुराने वाले कोड की तरह ही यहाँ तक का कोड कॉमन है। इसके बाद में आप ये इंडेक्स वाली लाइन और ऐड कर देना, इंडेक्स इक्वल्स टू फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब ये उतना ही आपका लिस्ट का साइज होना चाहिए जितनी रो है आपकी। लेट्स सपोज रो आपकी 4 है तो 4 रोज का ही आप यहाँ पे इंडेक्स पास करोगे। जैसे सीरीज ऑब्जेक्ट में एरर आ जाया करती थी ना इंडेक्स, यदि आप डेटा सीरीज ऑब्जेक्ट के अंदर एलिमेंट्स उससे कम ज़्यादा कर देते तो एरर आ जाती है। तो सेम वे यहाँ पे भी एरर आती है यदि आप इंडेक्स की साइज को चेंज कर देते हो। लेट्स सपोज यहाँ पे 4 रोज हैं इस डेटा फ्रेम में, तो 4 इंडेक्स बनेंगे, 5 रो हैं तो 5 इंडेक्स बनेंगे। ये ध्यान रखना आप लोग। देखो यहाँ पे मैंने रेड में लिख रखा है, जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ लिख दिया, जबकि मेरे एक्चुअल डेटा फ्रेम में तो 4 ही रो हैं, तो फिर ये एरर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इंडेक्सेस गिवन इन द इंडेक्स सीक्वेंस मस्ट मैच दी लेंथ ऑफ द डिक्शनरी वैल्यूज, अदरवाइज पाइथन विल गिव यू दी एरर। ठीक है, तो अपन अब इसको चला के देखते हैं कि इसको इंडेक्स को कैसे चेंज करना है। अभी देखना, इस आइडियली में अपना कोड लिखा हुआ है। अब जैसे ये सेम डेटा फ्रेम है, अब मैं आपकी सुविधा के लिए इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ और नया डेटा फ्रेम बना देता हूँ ताकि आपको थोड़ा दिखता रहे दोनों में डिफरेंस। अब जैसे इस डेटा फ्रेम से तो क्या डेटा फ्रेम प्रिंट हुआ था, या फिर इसको प्रिंट रखो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम चेंज कर देता हूँ मैं df1। अब देखो जी इस डेटा फ्रेम से मैं क्या करूँगा, सेम ही डेटा फ्रेम बनाऊंगा, लेकिन उसके इंडेक्स देखना। इंडेक्स इक्वल्स टू मैं क्या करना चाहता हूँ, फर्स्ट देन सेकंड एंड देन थर्ड, लेट्स सपोज थर्ड एंड देन फोर्थ, ये रखना चाहता हूँ इंडेक्स। तो आप लोग इसको इंडेक्स को ऐसे पास कर दोगे, पूरा इंडेक्स आप लोगों को पास करना है इस तरीके से। ये देखिए, तो मैंने ये पूरा इंडेक्स पास कर दिया इसमें, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो अब देखना, नोटिस देखना, चेंज देखना। अब इस डेटा फ्रेम को प्रिंट कर लो df1 को, ये नई डेटा फ्रेम बनाई है मैंने। एक तो देखो इस लाइन से बनेगी, उसमें तो 0 1 2 आएगा, और इसके अंदर बनाया वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ आएगा। रन करना है, रन कीजिए। अभी देखना यहाँ पे देखिए, जो पहला जो डेटा फ्रेम आ रहा है वो इसमें देखो इंडेक्स 0 1 2 3 आ रहा है। अभी जो सेकंड डेटा फ्रेम आ रहा है उसमें देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस तरीके से आ गया। तो यही मैं बताना चाह रहा था आपको।
अब लेट सपोज कोई बच्चा क्या करता है, गलती से इसके अंदर लेट सपोज एक कॉलम एक रो ज़्यादा ऐड कर देता है, लेट सपोज 5th कर देता है, गलती से भी कर दोगे तो भी एरर आएगी। पाइथन में गलती को माफ़ नहीं किया जाता है। 2 कर दिया आपने यहाँ पे, और लेट से यहाँ पे 2 कर दिया, और अब रन करोगे तो देखना 2 ऊपर वाले तो चल जाएंगे, लेकिन 3rd वाले में एरर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि इंडेक्स मिसमैच। देखिए ये आ गया, शेप ऑफ द पास्ट वैल्यूज इज 4,3, इंडिसेस इम्प्लाई 5,3। मतलब एक्चुअल डेटा फ्रेम की जो शेप है वो 4 रोज 3 कॉलम्स है, लेकिन आपका जो इंडेक्स बोल रहा है वो 5 रोज और 3 कॉलम्स का बोल रहा है। इस वजह से ये एरर आ गई। देखो पहले 2 डेटा फ्रेम तो चल गई, लास्ट वाली में एरर आ गई क्योंकि इंडेक्स मिसमैच हो गया। कम इंडेक्स दे दोगे तो भी ये सेम ही एरर आएगी, कम दे दोगे तो क्या होगा, वही प्रॉब्लम 3 हो गए, 4 ही एग्जैक्टली आपको पास करना है। अभी देखो एरर में वो आ गया 3 हो गया, तो ये आपका सेम होना चाहिए। यहाँ पे आपको 4th ही लिखना पड़ेगा यदि आप लोगों को बनाना है, अदरवाइज आप लोगों का नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखना। अब चल जाएगा, देखना सेम बनेगा। अभी देखो ये चल गया, तो ये मैं बताना चाह रहा था, तो इसमें आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना है। तो अब आप समझ गए डेटा फ्रेम कैसे बनाते हैं, सिंपल 2D डिक्शनरी का यूज करते हुए। ठीक है, इसमें 2 डायमेंशनल डिक्शनरी पास करोगे। ये जो नेम है वो आप लोगों का, अब इसमें रिवर्स क्वेश्चन भी दे देता है कई बार। रिवर्स क्वेश्चन क्या देता है आप लोगों को, कई बार रिवर्स क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि आप लोगों को ये डेटा फ्रेम ये दे देगा और ये कोड पूछेगा लिखने के लिए। तो कोड में भी आप लोगों का सबसे पहले ये इंपोर्ट पांडाज एचपीडी करना है, फिर डिक्शनरी बनाते टाइम क्या करना है, जैसे डी बनाना है, डिक्शनरी बनाते टाइम आप यहाँ से ये नेम कॉपी करना, इसको नेम को ऐसे कैसे लिख देना, फिर इसकी वैल्यूज को ऐसे कैसे लिख देना, जैसे मोहित आ गया, सोहन आ गया, फिर नेहा आ गया, फिर दीक्षित आ गया, इस तरह से लिस्ट में लिख देना। फिर ये दूसरा कॉलम उठाना, इसको यहाँ लिख देना क्लास को, और फिर यहाँ पे उल्टा भी रिवर्स क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, 12, 10, 9, 12 इस तरीके से पास कर देना। फिर जैसे एज पूछा है तो यहाँ पे एज लिख देना, तो फिर एज में आप लोगों को लिस्ट बना देना है, 14, 12, 11, 13 इस तरीके से लिस्ट बना दोगे। उसके बाद में ये डिक्शनरी को बंद कर देना, फिर ये वाली लाइन लिख देना। तो इस तरीके से रिवर्स भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, कोड देख के आउटपुट पूछा जा सकता है कैसी डेटा फ्रेम बनेगी, और ये एग्जाम्पल देके आपसे ये कोड भी लिखवा सकता है। तो आप लोगों को दोनों तरीके से आना चाहिए, तो दोनों 2 वे में आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ठीक है, यदि ये इंडेक्स पास किया हुआ है, ये इंडेक्स दिया हुआ है मैनुअल, तो फिर आपको इस कोड के अंदर ये वाली लाइन भी पास करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखना। चलो अब हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। अब अपन देखते हैं डेटा फ्रेम 2D डिक्शनरी का यूज करते हैं। जो पहला जो तरीका था, ये जो पीछा वाला जो तरीका आपने देखा, ये जो पीछे वाला जो तरीका देखा, ये फर्स्ट तरीका था डिक्शनरी का यूज करते हुए। इसमें अपन ने क्या पास किया, लिस्ट पास किया है। ठीक है, 2D डिक्शनरी के अंदर जो वैल्यू है वो एज ए लिस्ट पास की है। अब अपन जो नेक्स्ट तरीका देखेंगे उसमें देखना, उसमें अपन क्या पास करेंगे, लिस्ट की जगह डिक्शनरी पास करेंगे। डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी होती है तो उसको भी 2 डायमेंशनल डिक्शनरी भी बोला जाता है। यदि आप डिक्शनरी के अंदर इस तरीके से, लेट्स सपोज ए है और इसके अंदर आप एक और डिक्शनरी बना देते हो, एक्स जैसे 1 और जैसे बी हो गया, फिर एक्स जैसे 2, इस तरीके से आप एक और डिक्शनरी के अंदर यदि आप डिक्शनरी बना देते हो तो उसको भी अपन 2 डायमेंशनल डिक्शनरी बोलते हैं। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था। देखो यहाँ पे ए 2 डायमेंशनल डिक्शनरी कैन हैव वैल्यूज एज ए डिक्शनरी ऑब्जेक्ट्स टू, ये वाला एग्जांपल है। तो ऐसी डिक्शनरी जिसका की वैल्यू पेयर के अंदर वैल्यू जो है वो इटसेल्फ डिक्शनरी एक दूसरी डिक्शनरी है, तो उसको अपन बोलते हैं 2 डायमेंशनल डिक्शनरी। और जो लिस्ट होता है तो उसको भी अपन 2 डायमेंशनल डिक्शनरी बोलते हैं, लेकिन उसमें लिस्ट होती है इसकी जगह पे। ठीक है, तो इससे जो बनाते हैं तो कैसे आपका इंटरप्रिटेशन होता है ये अपने को देखना है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले वही लाइन। अब देखो इसमें एक चीज याद रखना, आउटर जो डिक्शनरी बनेगी, अब देखो जो 2 डायमेंशनल डिक्शनरी बनती है ना, जैसे आप लोगों ने ये बनाया ए, फिर यहाँ पे आपने एक और डिक्शनरी बना दी इसके अंदर x,1, फिर यहाँ पे जैसे b बोल दिया, फिर यहाँ पे लेट सपोज आपने लिख दिया x,2, इस तरीके से बना दिया लेट सपोज। तो ये जो डिक्शनरी होती है इसको तो बोलते हैं आउटर डिक्शनरी, इसको क्या बोलते हैं, आउटर डिक्शनरी। ठीक है, और ये जो अंदर वाली डिक्शनरी जो दिख रही है, ये वाली जो दो डिक्शनरीज आपको दिख रही है, इनको बोलते हैं इनर डिक्शनरी। इनर डिक्शनरी, ये चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखोगे तभी इसको समझ पाओगे ये क्या बोलना चाह रहा है। तो आउटर डिक्शनरी और इनर डिक्शनरी, तो ये लाइन देखो अब, आउटर डिक्शनरी कीज, ये जो ए बी, आउटर डिक्शनरी की जो कीज है वो ए और बी हैं, ये क्या बनेंगी आप लोगों की, कॉलम बनेंगी इस डेटा फ्रेम में। और जो इनर डिक्शनरी की जो कीज है एक्स एक्स, ये आपकी क्या बनेंगी, रो इंडेक्स बनेंगी। ये ध्यान रखना, जो आउटर डिक्शनरी है उसकी की ए बी है, वो जब डेटा फ्रेम बनेगा एक्चुअली उसके अंदर क्या बनेंगी, ए और बी तो क्या बनेंगी,
कॉलम बनेगी और ये जो x है वो क्या बनेगी, रो बनेगी। ठीक है, तो ये x रो बनेगी। तो आपका a कॉलम में x की वैल्यू 1 है, b कॉलम में x की वैल्यू 2 है। इस तरीके का डेटा फ्रेम बनेगा यदि आप इस डिक्शनरी से डेटा फ्रेम बनाते हो तो। ठीक है, अब अपनी इस एग्जाम्पल को मैं आपको समझा देता हूँ, फिर अपन आइडियली में इसको करके देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसमें देखिए, जैसे मैंने ये डिक्शनरी बनाई, अब इस डिक्शनरी में देखना ये वाला फीचर मिलेगा आपको। ये लाइन जरूर याद रखना है, इसमें कॉलम कौन सा बनता है और इंडेक्स कौन सा बनता है। कॉलम बनता है आउटर डिक्शनरी की और जो इनर डिक्शनरी की है वो आपकी क्या बनती है, रो का इंडेक्स बनता है। तो इसमें रो इंडेक्स आपको पास करने की जरूरत नहीं है मैंने। जैसे कोई आपका टेक्स्ट एक डेटा फ्रेम, एक डेटा फ्रेम बनानी है जिसका डिक्शनरी दी हुई है सैलरी, उसके अंदर एक और डिक्शनरी दी है। देखो डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी है, तो ये वाली डिक्शनरी है, तो ये आउटर डिक्शनरी की चीज कौन सी हो गई, सैलरी। आउटर डिक्शनरी बाहर वाली डिक्शनरी को बोलते हैं, मैंने अभी बताया था। कमीशन और टैक्स, ये तीन क्या हो गई, आउटर डिक्शनरी की कीज है। तो आउटर डिक्शनरी की क्या बनेगी, कॉलम। तो देखो सैलरी, कमीशन और टैक्स क्या बन गया, आपका कॉलम बन गया। और जो अंदर जो डिक्शनरी है, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, ये जो डिक्शनरी की कीज है, इनसाइड वाली डिक्शनरी की कीज, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, अब ये यूनिक भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती हैं। अभी अपन लेट्स सपोज सिंपल एग्जांपल के लिए सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी की सेम है इनर डिक्शनरी की, एक ऐसा भी एग्जांपल देखेंगे जिसमें अलग अलग की होगी, उस केस में क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा। तो क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 ऐसे पास कर दिया आपने लेट्स सपोज। तो इस केस में क्या होगा, क्वार्टर 1 आपका, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 ये क्या बनेंगे, आपकी इंडेक्स बनेंगे। देख लीजिए यहाँ पे इंडेक्स बन गई, इसको बनते हैं इंडेक्स, इसको बोलते हैं कॉलम्स। ये आपको मैंने कल लास्ट वाली क्लास में करवाया था। ठीक है, डेटा फ्रेम के कैरेक्टरिस्टिक्स में। अब देखिए क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 ऐसे डिक्शनरी बन गई आप लोगों की, इस तरीके से बन जाएगी। तो मैं आपको एक बार बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको आज आइडिया लगे। यहाँ पे आपका हो गया सैलरी, यहाँ पे आ गया आपका कमीशन, COWM लिख रहा हूँ मैं शॉर्ट में। यहाँ पे आपका आ गया टैक्स लेट्स सपोज। तो अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा आपका QTR1, QTR2, QTR3 एंड QTR4, इस तरीके से आएगा। ये ब्लैंक डिक्शनरी बना के दिखा देता हूँ मैं, जैसे Q1 हो गया, Q2 हो गया, Q3 हो गया, Q4। आई एम नॉट राइटिंग QTR1 कम्प्लीटली, आप पूरा लिख लेना। फिर देखो सैलरी कॉलम के अंदर क्वार्टर 1 की वैल्यू क्या है, 15,000, तो आप यहाँ पे 15,000 लिखोगे। सैलरी कॉलम के अंदर क्वार्टर 2 की वैल्यू क्या है, ये 20,000, तो आप 20,000 लिख। सैलरी कॉलम के अंदर क्वार्टर 3 की वैल्यू क्या है, 25,000, तो 25,000 लिख दोगे। सैलरी कॉलम के अंदर क्वार्टर 4 की वैल्यू क्या है, 30,000, तो 30,000 लिख दो। तो देखो ये ऐसे आया 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, तो ये वैल्यू एज इट इज आपका एक कॉलम बन जाएगी। ठीक है, फिर जैसे कमीशन वाले कॉलम में क्या होगा, 200, 300, 400, 500, 200, 300, 400, 500। फिर आपका जैसे टैक्स वाले कॉलम में 20, 30, 40, 50, 20, 30, 40, 50। अब ये डेटा फ्रेम आप लोग 2D लिस्ट का यूज, ये जो 2D लिस्ट पास करके भी बना सकते हो, जरूरी नहीं आप यही तरीका यूज करें, आप लिस्ट पास करके भी बना सकते हो, बट ये एक तरीका होता है, इस तरीके से भी आप बना सकते हो। आप चाहो तो लिस्ट का यूज करते हुए भी बना सकते हो। कैसे बनाओगे, आप लोग डायरेक्टली सैलरी के अंदर ये वैल्यूज पास कर दो, कमीशन के अंदर ये वैल्यूज पास कर दो, टैक्स में ये वैल्यूज पास कर दो, और फिर डेटा फ्रेम बनाते टाइम इंडेक्स इक्वल टू क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 कर दो, तो भी सेम ही डेटा फ्रेम बनेगा। ठीक है, तो दोनों तरीके, एक ही डेटा फ्रेम बनाने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, आपको जो तरीका अच्छा लगे, जो याद रखे उससे बनाइए। ठीक है, लेकिन सही बनाइए। तो इस तरीके से भी बना सकते हो आप, ये तो मैंने दूसरा तरीका बता दिया। इस केस में क्या होता है, आउटर डिक्शनरी की की बनती है कॉलम, और जो इनर डिक्शनरी की की बनती है वो आप लोगों की रो इंडेक्स बनता है, और ये वैल्यूज आप लोगों की ऐसे कैसे आती हैं, जैसे सैलरी कॉलम में वैल्यूज ये आएंगी, कमीशन कॉलम में ये आएंगी, और टैक्स कॉलम में ये आएंगी, ये आ गई आपकी। ठीक है, इस तरीके से आप लोग बना सकते हो। इसको अभी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ आइडियली पे, तो आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। चलो अब अपन आइडियली पे चलते हैं और इसको देखते हैं। तो ये मेरा आइडियली ओपन है। अब इसमें मैं ये पुरानी वाली डिक्शनरी को तो कर देता हूँ डिलीट, क्योंकि ये तो अब मेरे कोई काम की नहीं रही है। अभी मैं नया एग्जाम्पल बनाता हूँ। अब देखिए इसमें बनाना है मेरे को, तो मैं इसको फिर से थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको दिखने में आसानी रहे। लेट्स सपोज इतना कर लो। अभी देखिए इंपोर्ट पांडाज वाली लाइन तो लिखी हुई है। अब मैं ये वाला देखो डिक्शनरी बनाता हूँ, डेटा अंडरस्कोर डिक्शनरी। तो आप लोग डिक्शनरी बनाना अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि डिक्शनरी के ऊपर ही चलता है ये सारा काम। फिर जैसे सैलरी कॉलम, आउटर डिक्शनरी की कॉलम, फिर एक दो डिक्शनरी फिर से बना दी मैंने। इसमें जैसे QTR1 दे दिया मैंने, फिर इसके अंदर मैंने दे दिया 15,000, फिर जैसे QTR2 दे दिया, फिर मैंने इसमें दे दिया वैल्यू लेट से 20,000, फिर मैंने लेट सपोज QTR3 दे दिया, फिर मैंने इसमें वैल्यू पास कर दिया लेट सपोज 25,000,
फिर मैंने QTR4 दे दिया लेट सपोज, फिर मैंने इसमें वैल्यू पास कर दिया लेट सपोज 30,000। इस तरीके से आप वैल्यू पास कर दीजिए। फिर जैसे सेकंड कॉलम बनाना है तो यहाँ पे कोमा लगाइए और सेकंड कॉलम बनाइए। सेकंड कॉलम क्या है, कमीशन, कमीशन, तो आप लोग कमीशन लिखिए। फिर ये वैल्यूज पास करनी है ऐसे कैसे, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि मेरा थोड़ा काम फास्ट हो जाए, आप लोग भी कॉपी कर सकते हो। फिर देखो यहाँ वैल्यू चेंज करनी है। फर्स्ट क्वार्टर में जो कमीशन है वो लेट सपोज 200 रुपीज़ था। सेकंड क्वार्टर में जो कमीशन था लेट सपोज 300 रुपीज़ था, ठीक है। थर्ड क्वार्टर में जो कमीशन था वो लेट सपोज 300 था, और जो फोर्थ क्वार्टर में 400 था थर्ड में, और फोर्थ क्वार्टर में लेट सपोज 500 था, तो आप यहाँ पे 500 लिख दीजिए। फिर आपका नेक्स्ट है टैक्स, तो यहाँ पे एक टैक्स की बनाइए, और फिर यहाँ पे आप लोग ये वाला कॉपी कर देते हैं। क्वार्टर 1 का जो टैक्स था लेट सपोज 20 रुपीज़ था। क्वार्टर 2 का जो टैक्स था लेट सपोज 30 रुपीज़ था। क्वार्टर 3 का टैक्स था जो लेट सपोज 40 रुपीज़ था। क्वार्टर 4 का जो टैक्स था लेट सपोज 50 रुपीज़ था। तो ऐसे आप लोग कोई भी वैल्यू लिख सकते हो, एग्जाम्पल के लिए मैंने लिख लिया। अब जैसे डेटा फ्रेम बनाना है तो PD डॉट डेटा फ्रेम आप लोग पास कीजिए डेटा डिक्शनरी। अब देखो इसके अंदर आप लोगों को कॉलम का नाम इंडेक्स पास करने की जरूरत नहीं है, इंडेक्स इक्वल्स टू, क्योंकि इंडेक्स आपका ये बन जाएगा ऑटोमेटिकली। इनर डिक्शनरी का जो की है वो इंडेक्स ऑटोमेटिकली बन जाएगा, ये इसका बेनिफिट है। तो आप लोगों को इंडेक्स इक्वल्स टू पास करने की जरूरत नहीं है। कोई बच्चा भूल जाए इंडेक्स इक्वल टू पास करना, तो इस तरीके से भी वो डेटा फ्रेम बना सकता है। इसको रन कीजिए, देखिए अभी आपका यही बन गया। देखो आउटर जो डिक्शनरी है उसका तो जो की है वो क्या बन गई, कॉलम बन गई, सैलरी, कमीशन और इंडेक्स। तो इनर डिक्शनरी है क्वार्टर 1, इसकी जो की है क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, ये क्या बन गई आपकी, ये बन गई आप लोगों की रो इंडेक्स, ठीक है। और इनकी वैल्यूज आपको पता ही है, सैलरी के अंदर 15,000, 20,000, 25,000, 13,000 ऐसे आ जाएगी, कमीशन में आ जाएगी, सिमिलरली टैक्स में आ जाएगी। तो इस तरीके से आप डेटा फ्रेम बना सकते हो बहुत ही आसानी से, ठीक है। अब अपन छोटा सा एग्जाम्पल और देखते हैं, इस तरीके से भी आप डेटा फ्रेम बना सकते हो। अब ऐसा एग्जाम्पल देखते हैं। अभी तो ये जो केस था इसमें क्या हो रहा था आप लोगों का, इस केस में क्या हो रहा था आपने नोटिस किया, इस केस में ये जो क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 है, ये सारे सेम है, तीनों वैल्यूज के अंदर ये सेम है। अब कई डिक्शनरी ऐसी आती हैं जिनमें ये वैल्यू अलग अलग हो सकती हैं। जैसे टैक्स कलेक्शन 1 एक डिक्शनरी है, 2015 में 500 टैक्स कलेक्ट हुआ, 2006 में 10,000 टैक्स कलेक्ट हुआ, ठीक है। फिर टैक्स कलेक्शन 2 एक डिक्शनरी बनाई, उसमें 2005 में 600 कलेक्ट हुआ, 2007 में 2600 और 2008 में 1900 टैक्स कलेक्ट हुआ लेट सपोज। अब देखिए ये डिक्शनरी ऐसे ही बनी है, ऐसी की ऐसी डिक्शनरी है ये। अब दिखने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ने ये 2 वेरिएबल क्यों बना दिए, ये दिखने में ऐसी ही है। देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, ये सब तरीके हैं अलग अलग लिखने के, ताकि आप लोगों को सारे तरीके पता रहें। बाकी बात वही है ये, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप 2005:500, फिर 2006 कॉलन नहीं लगाना, इंटीजर है, 2006 कॉलन, फिर यहाँ पे 1000, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, कोई नहीं रोकने वाला आपको, ठीक है। फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो कलेक्शन 2 आउटर डिक्शनरी, फिर यहाँ पे आप लोग ये पास कर सकते हो 2005 में लेट सपोज कलेक्शन कितना था 600, 2006 में जो कलेक्शन था ही नहीं, 2006 का इसमें है ही नहीं, मिसिंग है, देखो यहाँ पे, यही मैं आपको बता, 2007 है, इसमें 2600 है, फिर 2008 है, इसमें आप लोगों का 1900 है, इस तरीके से लेट सपोज। तो अब देखो ये वाली डिक्शनरी और ये वाला और ये वाला कोड सेम ही है, इसमें मैंने अलग अलग वेरिएबल बना के इस वेरिएबल को डिक्शनरी को यहीं पास किया, ये वेरिएबल के थ्रू पास कर दिया मैंने, कोई नई चीज़ नहीं की है, ये ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो बराबर ही है। तो ये इस तरीके का ये एग्जाम्पल है, आप ऐसे मत सोचना ये अलग तरीके का एग्जाम्पल है। इसमें क्या किया, डिक्शनरी मैंने पहले बना के रख ली और यहाँ पास कर दिया, इतना सा ही डिफरेंस है बस। अब इसमें क्या हो रहा है, देखो इसमें जो चीज़ आप नोटिस कर रहे हो, जो आउटर डिक्शनरी है उसका जो कॉलम है, उसका जो की है कलेक्शन 1 कलेक्शन 2, इस केस में आउटर डिक्शनरी ये है, इसका जो कॉलम तो क्या बन गया, देखो यहाँ पे कॉलम बन गया डेटा फ्रेम में। अब इनर जो डिक्शनरी है इसका जो कॉलम देखो 2005 की, 2006, 2005, 2007, 2008, तो यहाँ पे की मिसमैच हो रही है। इस केस में देखो की तीनों में सेम थी, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, लेकिन यहाँ पे की मिसमैच हो रही है। यहाँ पे 2005 है तो यहाँ पे 2005 है, लेकिन यहाँ 2006 है, यहाँ नहीं है, यहाँ 2007 है, यहाँ नहीं है, यहाँ 2008 है, यहाँ नहीं है। तो इस केस में भी आपकी इनर डिक्शनरी की सारी की यूनिकली यहाँ पे आएंगी। 2005 है तो 2005 आ जाएगा, 2006 है तो 2006 भी आएगा, 2007 है तो सारी यूनिकली आ जाएंगी। अब जैसे कलेक्शन 1 है, इस कॉलम में वैल्यू कौन कौन सी आएंगी, 500 एंड 1000, तो 500, 1000 तो आ जाएंगी।
बाकी जो वैल्यूज हैं 2007-8 कॉलम इसमें है ही नहीं, तो ये NaN आ जाएगा, जैसे सीरीज ऑब्जेक्ट में हुआ करता था वैसे ही। मिसमैच वाला एग्जांपल कराया था ना, 2 सीरीज ऑब्जेक्ट को ऐड करते थे, कॉलम मिसमैच हो जाता था तो फिर NaN आ जाता था, वही है यहाँ पे भी। अब देखो 2000 दूसरा जो कॉलम बनेगा उसमें जो ये वैल्यू आएंगी 600, 2600 और 1900, तो 600। अब देखो यहाँ पे 2006 का डेटा है ही नहीं तो NaN आ गया, बाकी 2600 और 1900 ये वैल्यू आ गई, ऐसे कैसे। तो इस तरीके से डेटा फ्रेम बनेगा। इसको भी मैं आपको एक आइडियली में चला के दिखा देता हूँ एक बार, ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया लग जाए। चलो अपन आइडियली खोलते हैं और इसमें देखते हैं इसको चला के। तो ये आपका एक एग्जाम्पल तो है ही, इसको मैं रफ कर देता हूँ। ये एग्जाम्पल आपका हो गया है, इसको अपन अब देखते हैं। चलो इसको पढ़ा रहने दो अपना क्या ले रहा है। जैसे मैंने अब डिक्शनरी को मैं अब इस तरीके से भी बना सकता हूँ और मैंने जो तरीका बताया उससे भी बना सकता हूँ। लेट्स सपोज आप लोगों को टेक्स्ट कलेक्टेड डायरेक्टली बनाना है, ये वेरिएबल वाला आपको नहीं कन्फ्यूज कर रहा है लेट्स सपोज, तो आप लोग डायरेक्टली बनाइए जैसे मैंने बनाया। ये अलग अलग तरीके हैं ताकि आप लोगों को सभी तरीके पता रहें, इसीलिए मैंने ये इस तरीके से लिखा है। अदरवाइज आप इस तरीके से लिखोगे तो भी आपका ये चलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो 2005:500, फिर यहाँ पे लिख सकते हो 2006:1000, फिर यहाँ पे जैसे एक और डिक्शनरी दूसरा कलेक्शन 2 लेट सपोज, फिर यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो यहाँ पे जैसे एक और डिक्शनरी बनाओगे, इनर डिक्शनरी बोलते हैं इसको। 2005 में जो कलेक्शन था वो 600 रुपीज़ था। 2007 में जो, अब देखो 2006 में कलेक्शन हुआ ही नहीं इस दूसरे कलेक्शन में, तो ये मिसिंग है डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे 200 600 हो गया, और 2008 का जो डेटा है वो आप लोगों का है 1900। तो इस तरीके से भी आप लोग बना सकते हो। अब जैसे इसका यूज करते हैं, जैसे डेटा फ्रेम 2 बना देता हूँ मैं आपको लेने के लिए 1 बना देता हूँ। DF1 ऑलरेडी बना हुआ है, DF तो ऑलरेडी बना हुआ है, तो PD डॉट डेटा फ्रेम लिखूंगा मैं, और यहाँ पे आप लोगों का टेक्स्ट अंडरस्कोर कलेक्टेड पास करूंगा, और अभी देखना ये डेटा फ्रेम बनेगा। अब इसमें देखना है NaN कहाँ पे आते हैं, नोटिस करना। अब देखिए इसमें, सॉरी इसको प्रिंट नहीं कराया अपन ने, प्रिंट DF1 करना पड़ेगा डेटा फ्रेम को प्रिंट करने के लिए। अब देखिए इसको रन करवाइए, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, कोड आपको वैसे दिख रहा है आपका। तो देखिए 2000, देखो आउटर डिक्शनरी की जो की हैं ये वाली, इसको बोलते हैं अपना आउटर डिक्शनरी, ठीक है। आउटर डिक्शनरी किसको बोलते हैं, इसको थोड़ा कर लेते, इसको बोलते हैं कलेक्शन 1 कलेक्शन 2। तो ये डिक्शनरी की बन गई आपकी कॉलम, देखो यहाँ पे कॉलम बन गई। और ये वाली जो इनर डिक्शनरी है इसकी जो कॉलम्स हैं, इसकी जो कीज हैं वो सारी यूनिकली यहाँ पे आएंगी। देखो 2005 भी आया, 6 भी आया, 7 भी आया, 8 आया। अब कॉलम में वैल्यू क्या आएगी 500 1000, तो 500 1000 आ गया, बाकी NaN आ जाएगा क्योंकि ये डेटा इसमें अवेलेबल नहीं है डिक्शनरी 1 में। इसमें देखो 600 अवेलेबल है, फिर यहाँ पे 2006 का डेटा है ही नहीं तो यहाँ पे NaN आ गया। देखिए यहाँ पे आप लोगों का 2600 और 1900, 2600 1900, इस तरीके से आपका डिक्शनरी बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जब कॉलम मिसमैच हो जाते हैं कॉलम्स, तो आप लोगों का ये आप लोगों को ध्यान रखना है, जब आउटर डिक्शनरी कीज बिकम दी कॉलम्स, और इसमें ये आपको ध्यान रखना है, स्टार लगेगा। आउटर डिक्शनरी की की है वो कॉलम बनती हैं, और ऑल इनर कीज बिकम इंडेक्सेस। ऑल इनर कीज जैसे ये Q1 Q2 Q3 Q4, यहाँ पे 2005 2006 2005 2007 2000, ये सारी क्या बनेंगी, इंडेक्सेस बनेंगी, ये लाइन लिखी हुई है। और नॉन मैचिंग कीज के लिए आप लोगों को NaN वैल्यूज विल बी एडेड फॉर नॉन मैचिंग कीज। जैसे नॉन मैचिंग की क्या है, 2007 के लिए कलेक्शन 1 में की है ही नहीं, तो उस केस में NaN आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बतानी थी मेरे को। तो ये तरीका नंबर 2 हो गया आपका डिक्शनरी वो डेटा फ्रेम बनाने का यूजिंग 2 डायमेंशनल डिक्शनरी। चलो अब अपन आगे चलते हैं और एक और तरीका देखते हैं। अब तीसरा तरीका अपन देखते हैं, क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम यूजिंग लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। अब आप क्या करते हो, लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज का यूज करते हुए, लिस्ट के अंदर आप लोगों के क्या होगा, डिक्शनरी होगी, और उसका यूज करते हुए आप लोगों को क्या बनाना है, डेटा फ्रेम बनाना है। तो कैसे बनाओगे वो देखो। इस केस में क्या होगा, ये चीज लाइन याद रखना, इनर डिक्शनरी वैल्यूज। इनर डिक्शनरी कौन सी होती है, जो ऑब्जेक्ट के अंदर होती है, तो ये इनर डिक्शनरी हो गई। इनर डिक्शनरी की जो कीज हैं, वैल्यूज हैं 1 2 सोहन 19, ये एज इट इज क्या बनती हैं, आप लोगों की रो बनती हैं। 2 मोहित 88, तो देखो ये रो बन रही हैं, ये लाइन लिखी हुई है। 3 दीक्षित 96, देखो 3 दीक्षित 96, तो ये ऐसे रो बन जाती हैं। और जो इनर डिक्शनरी की जो कीज होती हैं, इनर डिक्शनरी की जो कीज होती हैं, इनर डिक्शनरी की जो कीज होती हैं वो तो आप लोगों की जैसे रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स, ये क्या बन जाएंगे आपके
कॉलम बन जाएंगे। ये क्या बन जाएंगे? आपके कॉलम बन जाएंगे। और जो इनर डिक्शनरी की वैल्यूज हैं वो डायरेक्टली आप लोगों को क्या बन जाएंगी? ऐसे डेटा फ्रेम के अंदर रो बन जाएंगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा अलग है। इस केस में आप लोगों को क्या करना है, 3 डिक्शनरी बना लेनी है और तीनों डिक्शनरी को आपको एक लिस्ट में पास कर देना है। और जैसे ये लिस्ट बना दी मैंने, ये लिस्ट बनाई, इसमें स्टूडेंट 1 तो ये एक डिक्शनरी मैंने यहाँ पर रख दी, फिर स्टूडेंट 2 ये दूसरी डिक्शनरी लिख दी, स्टूडेंट 3 ये तीसरी डिक्शनरी। तो ये लिस्ट क्या बनी? लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज बोलेंगे इसको अपन, क्या बोलेंगे? लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। तो ये लिस्ट ऑफ डिक्शनरी का यूज करते हुए अपन क्या बना रहे हैं? डेटा फ्रेम बना रहे हैं। तो इसके स्पेशल केस में आपको ध्यान रखना है, इनर जो डिक्शनरी होगी उसका जो की है, रोल नंबर, नेम और मार्क्स, इनको की बोलते हैं, ये क्या बनेंगी? आपकी कॉलम बनेंगी डेटा फ्रेम में। और जो वैल्यूज हैं वो रो के अंदर ऐसे जिस फॉर्मेट में आपका डिक्शनरी के अंदर की वैल्यू पेयर है उसी फॉर्मेट में आपका रो बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 सोहन 92, 1 सोहन 92, 2 मोहित 88, 2 मोहित 88, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसको अपन इसमें आइडियली में चला के दिखाता हूँ आपको कैसे ये बनता है। चलो आगे देखते हैं। आइडियली मैंने ओपन कर रखा है यहाँ पे, इसको मैंने ओपन किया है। यहाँ पे पुराने वाले कोड को मैं डिलीट कर रहा हूँ, सिर्फ इंपोर्ट पांडाज एचपीडी रख रहा हूँ, बाकी अपन डिलीट कर देते हैं एक बार। अब देखो इसको बनाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं चाहूँ तो डायरेक्टली लिस्ट भी बना सकता हूँ इस तरीके से, या फिर ये वाला एग्जांपल के थ्रू भी बना सकता हूँ। ST1 जैसे मैंने एक डिक्शनरी बना दी, इसमें क्या होगा, हर एक स्टूडेंट की एक डिक्शनरी है। अब की जो सब में सेम होनी चाहिए, नहीं वो मिसमैचिंग वाला प्रॉब्लम आ जाएगा, नन वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेम, फिर यहाँ पे आप लोग यहाँ पे जैसे कुछ भी दे दो, सोहन दे दिया मैंने लेट सपोज, फिर यहाँ पे आप लोग अलग की रखोगे एक और की, मार्क्स, और फिर इसकी वैल्यू रख दी 92। ठीक है, इस तरीके से। फिर मैंने एक और दो तीन स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाने हैं तो मैंने इसको कॉपी कर लिया ताकि मैं जल्दी जल्दी बना पाऊँ। फिर यहाँ पे ST2 कर दो, वेरिएबल नेम चेंज रखना है नहीं तो एक ही डिक्शनरी बन जाएगी। यहाँ पे जैसे 2 कर दिया रोल नंबर इसका, और फिर इसका नेम लेट सपोज मोहित कर दिया, और मार्क्स में लेट सपोज मैंने दे दिया 88, ये टॉपर्स की लिस्ट है लेट सपोज। और फिर यहाँ पे 3 रोल नंबर दे दिया, नेम दे दिया उसका लेट से आप चाहो तो दीक्षित दे दो, और उसके बाद में आप मार्क्स इसके लेट सपोज 96 हैं। तो ये इसका, अब ये डिक्शनरी हो गई। अब लिस्ट ऑफ डिक्शनरी कैसे बनाएंगे, अब ये क्लास 11 का कॉन्सेप्ट है, लिस्ट के अंदर अपन डिक्शनरी पास कर देंगे। लिस्ट कैसे बनाते हैं, इस तरीके से। अब डिक्शनरी ST1 पहला एलिमेंट हो जाएगा, ST2 दूसरा एलिमेंट हो जाएगा, ST3 तीसरा एलिमेंट हो जाएगा। अब इसको आप pd.data फ्रेम में पास कर दो, pd.data फ्रेम। तो मैंने बताया था इनर जो डिक्शनरी हैं उनकी जो कीज हैं वो क्या बनेंगी, कॉलम, और वैल्यूज ऐसे कैसे रो बन जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए टॉपर्स लिस्ट में पास कर देता हूँ, टॉपर्स अंडरस्कोर लिस्ट मैंने यहाँ पे पास कर दिया। अब इस प्रिंट करिए डेटा फ्रेम को DF से, अभी इसको रन करवाइए, देखिए क्या होता है। ये मैंने रन करवाया, ये देखिए ये जो आपने इनर डिक्शनरी की जो कीज हैं वो क्या बन गई, आप लोगों की कॉलम बन गई। यहाँ पे ये देखिए रोल नंबर कॉलम बन गया, नेम कॉलम बन गया, मार्क्स कॉलम बन गया। उसके बाद में वैल्यूज ऐसे कैसे आ रही हैं, 1 सोहन 92, 1 सोहन 92। अब इस केस में देखिए इंडेक्स आप नोटिस कर रहे हो 012 आया है, क्यों? क्योंकि इसमें जो इंडेक्स है बाय डिफॉल्ट वो 012 आएगा, क्योंकि ये तो आप लोगों का कॉलम बन जाता है। अब इंडेक्स आपने पास ही नहीं किया, तो आपको इंडेक्स यदि चाहिए तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसी लाइन में आप इंडेक्स पास कर सकते हो। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आप लोगों को, इंडेक्स पास करोगे तो क्या करोगे, यहाँ पे जब आपका इंडेक्स 0 1 2 3 और उसमें इंडेक्स आपको सेट करना हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अब जैसे 3 रो हैं तो आपको 3 इंडेक्स पास करने हैं। लेट सपोज इसकी रोल नंबर 1 की क्लास 10th है, लेट सपोज रोल नंबर 2 की क्लास लेट सपोज 11 है, तो यहाँ पे ऐसे कुछ भी पास कर सकते हो। लेट सपोज 12 यहाँ पे कर दिया। इससे क्या होगा, आपका ये इंडेक्स आप लोगों का, अब देखो पुराने वाले डेटा फ्रेम में तो 0 1 2 आ रहा था, अभी जो डेटा फ्रेम बनाओगे प्रिंट DF1 में स्टोर कर लो इसको, और प्रिंट DF1 करो यहाँ पे। अब देखना इसमें क्या होगा, डेटा फ्रेम के अंदर आप लोगों का लेफ्ट साइड में देखो XI और XXI, XII ये तीनों आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि आपने इसको इंडेक्स को पास कर दिया है ऐसे करके। ठीक है, तो इस तरीके से पास करोगे तो आप लोगों का देखो यहाँ पे भी मैंने दिखाया XXI XII, रोल नंबर नेम मार्क्स ऐसे कैसे आ गए। पुराना डेटा फ्रेम तो वैसे ही वैसे रहेगा, 1 सोहन 92, 2 मोहित 88, 3 दीक्षित 96, क्योंकि रोल नंबर नेम और मार्क्स तो इनर डिक्शनरी की कीज बन जाती हैं, और बाकी इसमें आउटर डिक्शनरी है नहीं तो इसमें 0 1 2 आ जाएगा बाय डिफॉल्ट। और यदि इसको आपको चेंज करना तो इंडेक्स इक्वल टू पास करके आप लोग चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखना, इस तरीके से आप लोग कर सकते हो।
ओके। यदि मैं यहाँ पे ये चीज़ पास कर दूँ, यहाँ पे लिस्ट के अंदर मैं यहाँ पे इसका इंडेक्स, तो लिस्ट में तो मैं पास नहीं कर सकता। यहाँ पे यदि मैं इसी एग्जांपल को डिक्शनरी, जैसे अभी पीछे वाला एक एग्जांपल किया था, उस तरीके से भी कर सकता हूँ। यदि लेट सपोज कोई पर्सन चाहता है कि मैं तो इंडेक्स नहीं पास करना चाहता हूँ, तो वो क्या कर सकता है, इसी डिक्शनरी, इसको 2D डिक्शनरी के अंदर पास कर दो। जैसे ये वाली जो टॉपर्स लिस्ट बनाई, इसको लिस्ट नहीं बना के टॉपर्स डिक्शनरी बना दो, तो प्रीवियस जो एग्जाम्पल बनाया था वैसा बन जाएगा ये। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जैसे एक्स का टॉपर है, तो मैंने ऐसे ये डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी पास कर दी, तो ये तो मेरी क्या बन जाएगी, आउटर डिक्शनरी बन जाएगी। यहाँ पे फिर डिक्शनरी का सिंबल आएगा, तो यहाँ पे जैसे ये डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी बना दिया मैंने, तो ये तो आउटर लेयर, आउटर डिक्शनरी का की बन गया। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए XI बना दिया मैंने। तो अभी देखिए इसका कोई आउटपुट बता सकता है, गैस करके कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या गैस करोगे आप आउटपुट। तो इसका आउटपुट आप लोग बता सकते हो, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही करवाया था। कैसे आएगा इसका आउटपुट, तो इसका आउटपुट थोड़ा सा अलग सा आएगा, देखना डिफरेंट सा आएगा। DF2 जैसे मैंने पास किया है यहाँ पे। अब यहाँ पे टॉपर लिस्ट की जगह आप टॉपर्स DICT पास कीजिए, डिक्ट, और इंडेक्स को हटा दीजिए, क्योंकि इंडेक्स आपका क्या बनेगा, अब इंडेक्स बनेगा। अब आउटर डिक्शनरी कौन सी बन गई, ये बन गई। आउटर डिक्शनरी का जो इंडेक्स ये है, ये क्या बन जाएगा आप लोगों का, कॉलम बन जाएगा, कॉलम बन जाएगा। और ये रोल नंबर, नेम और मार्क्स क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आप लोगों का रो का जो लेबल बन जाएगा। तो अपन इसको जैसे प्रिंट करते हैं, तो ये थोड़ा सा ये मैंने मिक्स कर दिया है 2-3 पिछले वाले कॉन्सेप्ट को, इस कॉन्सेप्ट को। तो देखो क्या बनता है, ऐसे आप लोग ट्राई एंड प्ले कर सकते हो इसके साथ में। तो देखिए XI और XII, तो क्या बन गया आपका, कॉलम बन गया। और रोल नंबर, नेम और मार्क्स इस तरीके से आ गए। देखो रोल नंबर 1 2 3 है, नेम क्या है, सोहन मोहित दीक्षित, और मार्क्स क्या है, 92 88 एंड 96। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखना। इस तरीके से आप डिक्शनरी बना दोगे तो देखो क्या इंपैक्ट पड़ता है, ये मैंने आपको करके दिखा दिया है। डिक्शनरी जब 2 डायमेंशनल डिक्शनरी बना देते हैं, तो 2 डायमेंशनल डिक्शनरी का आउटर जो इंडेक्स है वो क्या बन जाता है आप लोगों का, वो बन जाता है आप लोगों का आउटर जो कीज हैं वो बन जाती हैं कॉलम, और इनर जो कीज हैं वो बन जाती हैं रो इंडेक्स। तो इसी वजह से ये आउटपुट ऐसा दिखा आपको, जो दिख रहा था आप लोगों के लिए काम का चीज़ है। यहाँ पे वही चीज़ है, एरर तब आएगी जब आप लोगों को इसके अंदर मिसमैच हो जाएगा। लेट सपोज इसको आप क्लियर कर दीजिए, ये अपना एग्जांपल मैंने वैसे ही करके दिखा दिया आप लोगों को। अब यहाँ पे लेट सपोज आप यहाँ पे 3 रोज हैं और यहाँ पे आप लोग 4 डेटा पास कर देते हो, लेट सपोज 9 और पास कर देते हो, तो इस केस में एरर आ जाएगी, क्योंकि आपके एक्चुअल डेटा फ्रेम में 3 रोज हैं और यहाँ पे 4 रोज बन रही हैं, 4 इंडेक्स पास कर रहे हो, तो एरर आ जाएगी। तो ये चीज़ आपको पहले भी मैंने बता दी थी, एक बार और बता दिया। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं और नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई है आप लोगों की, क्या लिखा हुआ है, आपका जो इंडेक्स है, नंबर ऑफ इंडेक्सेस गिवन इन दी इंडेक्स सीक्वेंस। ये जो इंडेक्स है आप लोगों का, ये जो इंडेक्स सीक्वेंस बोलते हैं इसको, ये आप लोगों का मैच होना चाहिए लेंथ ऑफ द डिक्शनरी वैल्यू। डिक्शनरी में कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3, तो इससे मैच होना चाहिए, अदरवाइज एरर आ जाएगी, जिससे अभी आई। ठीक है, ये रेड कलर में दिख रहा होगा आपको। अब अपन आगे चलते हैं और एक और तरीका देखते हैं नया। अब जो तरीका है वो है यूजिंग 2D नंपाई। नंपाई एरे का यूज करते हुए आप टू डायमेंशनल नंपाई एरे का यूज करते हुए आप कैसे डिक्शनरी बना सकते हो, वो डेटा फ्रेम बना सकते हो। ये भी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके अंदर आप क्या करते हो, 2 डायमेंशनल नंपाई एरे बनाना चाहिए। अब नंपाई एरे क्या होता है, ये कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, उनके लिए मैं बता दूं। नंपाई एरे क्या होता है, एक इंटीजर एरे that has similar kind of data, ये एक ऐसा एरे होता है जिसमें सेम काइंड का डेटा रखोगे आप। इंटीजर का डेटा है तो फिर सारा डेटा इंटीजर टाइप करेगा, स्ट्रिंग टाइप का डेटा है तो सारा डेटा स्ट्रिंग टाइप करेगा, कैरेक्टर टाइप का डेटा है तो सारा डेटा कैरेक्टर टाइप करेगा, फ्लोट टाइप का डेटा है तो सारा डेटा फ्लोट टाइप का रहता है। तो इसको अपन नंपाई एरे बोलते हैं। तो नंपाई एरे कैसे बनाते हैं, नंपाई एरे के लिए आपको सबसे पहले इंपोर्ट नंपाई एज एनपी करना पड़ता है, क्योंकि नंपाई एरे क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा, इंपोर्ट नंपाई एज एनपी करना पड़ेगा, तभी आपका नंपाई एरे बनेगा। फिर आपको इंपोर्ट पांडाज एज पीडी तो करना ही है, क्योंकि ये तो नेसेसरी थिंग है। अब आप नंपाई एरे कैसे बनाते हो, कई तरीके होते हैं नंपाई एरे बनाने के, क्लास 11 में पढ़े हो गए। एक तरीका ये होता है, जैसे 2 डायमेंशनल बनाना है तो आप ऐसे पास कर देते हो, 2 डायमेंशनल लिस्ट पास कर देते हो इसमें। जैसे ये 2 डायमेंशनल लिस्ट बनी है, 10 20 30 40 50 60 70 80 90, जैसे 40 50 60 और फिर यहाँ पे 70 80 90। तो ये 2 डायमेंशनल लिस्ट आप यहाँ पास कर देते हो एरे के अंदर, तो ये एक एरे बनेगा। अब ये एरे कैसे बनेगा आप लोगों का, ये एरे कैसा बनेगा मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे बना के।
देखो जैसा नंपाई एरे बनेगा वैसी ही डेटा फ्रेम बनेगी इसमें। नंपाई एरे कैसे बनेगा, 2 डायमेंशनल नंपाई एरे कैसा बनता है, इस तरीके का, जैसे 10, 20, 30 तो ऊपर आएंगे 10, 20, 30। फिर नंपाई एरे कैसे बनेगा, 40, 50, 60, फिर 70, 80, 90, इस तरीके से नंपाई एरे बनेगा। फर्स्ट लिस्ट फर्स्ट रो, सेकंड लिस्ट सेकंड रो, थर्ड लिस्ट थर्ड रो। अब इसमें इंडेक्स 0, 1, 2 होता है बाय डिफॉल्ट, तो अब डेटा फ्रेम भी सेम ही डेटा फ्रेम बनेगा नंपाई एरे का जैसा, आपका कोई चेंज नहीं होगा, डेटा फ्रेम भी वैसा ही बनेगा। देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 0, 1, 2 इंडेक्स और 0, 1, 2 इंडेक्स, ऐसा कैसा जैसा नंपाई एरे बनेगा वैसा का वैसा डेटा फ्रेम बन जाएगा। अब डेटा फ्रेम बन तो गया, अब जैसे इसको मैं आपको चला के दिखाता हूँ आइडियली में कैसे बनाते हैं इससे। अब देखिए यहाँ पे जैसे ये मेरा आइडियल है, इस एग्जाम्पल को मैं रफ कर देता हूँ। सबसे पहले मेरे को डेटा फ्रेम बनाने के लिए नंपाई एरे बनाने के लिए नंपाई एज एनपी करना पड़ेगा, तो मैंने नंपाई एज एनपी कर लिया। अब नंपाई एरे बनाना है तो जैसे ARR इक्वल्स टू NP डॉट एरे। अब जैसे नंपाई एरे बनाइए, जैसे 2 डायमेंशनल लिस्ट का यूज करते हुए मैं नंपाई एरे बनाता हूँ, तो लिस्ट के अंदर लिस्ट पास कर देता हूँ, जैसे फर्स्ट रो की एक लिस्ट, सेकंड रो की एक लिस्ट, थर्ड रो की एक लिस्ट। अब इसमें जैसे 3 एलिमेंट रखने हैं, तो 10, 20, 30। अब इसमें ध्यान रखना सभी में सेम एलिमेंट होने चाहिए, सभी में नंबर ऑफ एलिमेंट, तीनों जो अंदर जो लिस्ट हैं इनमें सभी में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए, नहीं तो अलग तरीके का एग्जांपल बन जाएगा। ये मैं आपको दिखाऊंगा कि स्पेशल केस भी 60, 70, 80। मेरे कहने का मतलब ये होता है जैसे फर्स्ट लिस्ट में आपने 3 एलिमेंट रखे तो सेकंड में भी 3 ही रखना है, फोर्थ में भी 3 ही रखना है, ऐसा करना है, अलग अलग नहीं रखना है। अलग अलग रख दोगे तो बहुत गड़बड़ हो जाती है इसमें, आपको मैं दिखाऊंगा कैसे गड़बड़ हो जाती है थोड़ी सी देर में नेक्स्ट स्लाइड में। अब जैसे इस एरे को प्रिंट करवाइए, सबसे पहले एरे को प्रिंट करा के दिखाता हूँ कैसा दिखता है। देखो एरे दिख रहा है 2 डायमेंशनल लिस्ट इस तरीके का दिख रहा है। अब आप देखिए इसको आप डेटा फ्रेम में बनाइए, तो डेटा फ्रेम बनाने के लिए क्या कोड यूज करेंगे अपन, आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पे, मैंने अभी करवाया था आप लोगों को। pd डॉट डेटा फ्रेम पास करेंगे, जैसे df बनाना है तो pd डॉट डेटा फ्रेम और यहाँ पे आप लोग इस एरे को पास कर दीजिए और कुछ मत कीजिए और नीचे प्रिंट कर दीजिए df को, जैसे ये df को प्रिंट कर दिया मैंने। अब इसको रन कीजिए, रन करोगे देखिए क्या हो रहा है, pd इंपोर्ट देखो, अब देखो pd डॉट डेटा फ्रेम किया तो अनडिफाइंड आ गया, क्यों, क्योंकि आपने पांडाज को इंपोर्ट नहीं किया, तो इस तरीके से एरर आ जाती है। देखो पांडाज को इंपोर्ट करना जरूरी है, पांडाज नहीं चलेगा तो फिर कुछ नहीं चलेगा, डेटा फ्रेम बनेगा नहीं, सीरीज भी नहीं बनेगा। अब देखिए अब देखो डेटा फ्रेम बन गया नीचे वाला। अब देखो जैसा आपका नंपाई एरे बन रहा है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, वैसा ही देखो डेटा फ्रेम भी बना है, पर इंडेक्स क्या है इसके 0, 1, 2 है और इसके इंडेक्स भी 0, 1, 2 है। तो इस तरीके सेम जैसे नंपाई एरे बनता है वैसा का वैसा आपका डेटा फ्रेम बन जाता है, लेकिन कॉलम और रो इंडेक्स दोनों 0, 1, 2, 0, 1, 2 रहेंगे, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है उस हिसाब से बन जाएंगे। जैसे नंपाई एरे आप लोग 4, 4 रोज का बना दोगे, जैसे यहाँ पे 40 पास कर दो, यहाँ पे लेट सपोज 60 पास कर दो, यहाँ पे लेट सपोज 90 पास कर दो, तो 4 रो 4 कॉलम का यदि बना देते हो तो आपका 0, 1, 2, 3, 4, 3 तक आ जाएगा इंडेक्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2 इस तरीके से जितने रो होंगी उतना तक चलेगा 0, 1, 2, और जितने कॉलम होंगे इसमें 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से। अब लेट सपोज मेरे को क्या करना है, अब देखो इसमें अपन वापस चलते हैं यहाँ पे और ये देखते हैं। अब लेट सपोज पर्सन, इससे तो ये डेटा फ्रेम बन गया इस तरीके का। अब कोई पर्सन चाहता है कि मेरे को यहाँ पे 0, 1, 2 की जगह क्या दिखाना है, 1, 2, 3 ऐसे दिखाना है, यहाँ पे क्या दिखाना है 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 ऐसे दिखाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने बताया था कॉलम्स एट्रीब्यूट, जब मैंने शुरू जब क्लास स्टार्ट हुई थी तो बनाया था। कॉलम्स एट्रीब्यूट से क्या होता है, कॉलम नेम सेट कर सकते हो आप मैन्युअली, तो ये कॉलम्स एट्रीब्यूट अपन यहाँ यूज करें। कॉलम्स इक्वल टू क्या कर दिया, अब तक अपन ने इंडेक्स एट्रीब्यूट देखा था ये वाला, अभी अपनी फर्स्ट टाइम ये रिक्वायरमेंट आ रही है कि 2D डिक्शनरी और 2D डिक्शनरी के केस में ये कॉलम अपने आप बन जाया करता था, क्योंकि डिक्शनरी की आ जाती थी यहाँ पे, लेकिन अब की बार डिक्शनरी नहीं है यहाँ पे, नंपाई एरे है, तो इस केस में आपको 0, 1, 2 मिलेगा। इस केस में आपको कॉलम का नाम देना है, तो कॉलम्स इक्वल्स टू 1, 2, 3 कर दोगे तो यहाँ पे 1, 2, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें वही क्वेश्चन है, आपको यही ध्यान रखना है जितने नंबर ऑफ कॉलम्स आपके एक्चुअली इस डेटा में है उतने ही आपको यहाँ पे इंडेक्स पास करने हैं, कॉलम्स के नाम पास करने हैं, वरना एरर आ जाएगी। तो देखो अब यहाँ पे 1, 2, 3 लेके आने के लिए आपको क्या करना है, कोड में जाके भी अपन देख लेते हैं एक बार। ठीक है, अब कोड में चलता हूँ मैं, ये कोड आ गया मेरा। अब यहाँ पे आप क्या कर दो, जैसे एक और डेटा फ्रेम बना देते हैं जिसमें ये दिखेगा आपको। अब जैसे यहाँ पे क्या कर दो, एरे के अंदर कॉलम्स इक्वल्स टू पास कर दो, COLUMNS इक्वल्स टू क्या पास कर दो 1, 2, 3। अब यहाँ पे देखो 4 पास करना पड़ेगा क्योंकि 4 कॉलम्स है आपकी केस में, अपने केस में, तो यहाँ पे 1 जैसे 2, अभी आप कुछ भी पास कर सकते हो, जरूरी नहीं है 1, 2, 3 पास करो।
आप लोगों का कॉलम जो भी नाम रेलिवेंट नेम हो वो पास कर सकते हो FOUR, ठीक है। अब देखिए डेटा फ्रेम ये 1 दे दो इसको नाम, ताकि पुराने वाली डेटा फ्रेम से अलग दिखे ये। अब इसको रन करवाइए, अब देखना क्या होता है। देखिए 1 2 3 4 आ गया, पहले 0 1 2 3 आ रहा था, अभी 1 2 3 4 आ गया। तो इस तरीके से कॉलम नेम चेंज कर सकते हो। अब कोई पर्सन चाहता है कि नहीं मेरे तो कॉलम नेम यहाँ पे 0 1 2 3 है, आप देख रहे होगे यहाँ पे 0 1 2 3 दिख रहा है आपको, रो इंडेक्स यहाँ पे 0 1 2 3 दिख रहा है। इसको भी आप लोग क्या करना चाहते हो, ABC से रिप्लेस करना चाहते हो, और इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड से रिप्लेस करना चाहते हो, तो एक साथ कर सकते हो दोनों चीज़ें। कॉलम्स इक्वल्स टू पास कर दो और इंडेक्स इक्वल्स टू भी पास कर दो। अब वही चीज़ ध्यान रखनी है, जितने रो हैं उतने ही रो इंडेक्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए, जितने कॉलम आपके डेटा फ्रेम में उतने ही आपके कॉलम्स होने चाहिए, यहाँ पे साइज होनी चाहिए सीक्वेंस की, अदरवाइज एरर आ जाएगी, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब अपन इसको सेट करते हैं, रो इंडेक्स कैसे सेट करते हैं ये भी आपको दिखा देता हूँ करके मैं, ठीक है। तो ये आपका कोड चल रहा है ये। अब इसमें देखो एक और डेटा फ्रेम बना देते हैं अपन, जिसके अंदर अपन दोनों दिखा देंगे। एक डेटा फ्रेम 2 बना देता हूँ, ये एग्जांपल के लिए मैं इतनी डेटा फ्रेम बना रहा हूँ, अदरवाइज आप सेम ही डेटा फ्रेम ऊपर वाली में ही कर सकते हो। ये सारे चेंजेस जरूरी नहीं है बार बार आप लोग बनाएं। अब जैसे इस डेटा फ्रेम में आप क्या ऐड करना चाहते हो, इंडेक्स ऐड करना चाहते हो, तो आप लोग इंडेक्स इक्वल्स टू क्या पास कर दोगे, इंडेक्स इक्वल्स टू इसमें पास कर दीजिए। जैसे 3 रो हैं आप लोगों की, तो तीन लेंथ की आप यहाँ पे लिस्ट पास कीजिए, जैसे A, फिर जैसे B, फिर जैसे C। तो यहाँ पे BC 3 पास कर दिया। अब देखिए DF2 प्रिंट कीजिए, तीनों डेटा फ्रेम प्रिंट होंगे, अलग अलग डिफरेंस आपको दिखेगा यहाँ पे। देखिए फर्स्ट जो नंपाई एरे था इसमें कुछ नहीं आता, यहाँ पे 0 1 2 0 1 2 दोनों में 0 1 2 3 आ रहे हैं। फर्स्ट वाली में अपन ने कॉलम चेंज किया था, सेकंड वाली में देखो कॉलम भी चेंज कर दिया और रो भी चेंज कर दिया। तो इस तरीके से आप कॉलम और रो चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ये आप लोगों का सिंटेक्स रहेगा, ठीक है। चलो अपन ने देख लिया नंपाई एरे से कैसे डिक्शनरी यूज करते हैं। अब एक स्पेशल केस आपको मैं बता देता हूँ जो मैं बताने वाला था। स्पेशल केस क्या है, यदि आप लोग क्या कर देते हो, ये जो नंपाई एरे बनाते हो ना, इस टाइम पे अभी मैंने आपको बताया था कि ये नंबर ऑफ एलिमेंट, जैसे इस लिस्ट, ये लिस्ट है, ये रो है, इसमें आपने 2 एलिमेंट्स रखे, ये रो है इसमें आपने 3 एलिमेंट्स रख दिए, और ये रो है इसमें आपने 4 एलिमेंट्स रख दिए। मतलब आपने यदि जैसे ही इनर लिस्ट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट डिफरेंट हो जाते हैं तो आपकी फिर स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी, आपकी एक ही कॉलम बनेगी और उस कॉलम में लिस्ट पूरी की पूरी ऐसे आने लग जाएगी। तो ये स्पेशल केस है, इसको ध्यान रखना, एग्जाम में आपको कंफ्यूज कर सकता है। ये ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। ऐसी लिस्ट दे देगा 10 20 और तीनों के अंदर देखो लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स के, लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे डिफर कर रहे हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप लोग ऐसी डेटा फ्रेम बना के आ जाओगे 10 20, फिर यहाँ पे 40 50 60 और यहाँ पे NaN भर दोगे, आप सोचोगे NaN आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये एक स्पेशल केस है, इस केस में आप लोगों को ये ध्यान रखना है, ऐसी डेटा फ्रेम बन जाती है, ओनली एक ही इंडेक्स बन जाएगा और उसमें लिस्ट एज ए पूरा ऑब्जेक्ट इंसर्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ आप स्पेशल केयर में ध्यान रखना। इसको मैं आप लोगों को करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है वी वर पासिंग सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच रो। पहले वाले में अपन ऐसे कर रहे थे 1 2 3, फिर जैसे 4 5 6 अपन इनको सेम रखे थे 7 8 9। जैसे फर्स्ट लिस्ट के अंदर 3 एलिमेंट है तो 3 ही इसमें है 3 ही इसमें, ऐसा देख रहे थे, तब अपना वैसा स्ट्रक्चर बन रहा था। यदि आप अलग अलग कर देते हो इस तरीके से, जैसे इसमें 1 2 दे देते हो या 3 हटा देते हो, तो उस केस में फिर आपका ये भी ऐसा ही बन जाएगा जैसा ये दिख रहा है। तो डिफर नंबर ऑफ डिफर इन लेंथ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ईच रो डिफर, देन पाइथन विल क्रिएट सिंगल कॉलम इन द डेटा फ्रेम, इस तरीके से, ठीक है। तो ये मैं आपको करके दिखाता हूँ आइडियली पे, ताकि आपको आइडिया लग जाए क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो इस केस में देखो 4 4 हैं सारे एलिमेंट्स में। अब जैसे मैं एक और नंपाई एरे बनाता हूँ, जैसे एरे 2 बना लेता हूँ, एरे 2 इक्वल्स टू मैं बना लेता हूँ np डॉट एरे, और फिर यहाँ पे देखिए मैं इसी एग्जाम्पल को कर लो या फिर अलग एग्जाम्पल ले लीजिए। यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे जैसे 10 20 कर दिया, ठीक है। ओके, ये नम लॉक की ऑफ हो गई, इस वजह से 10 20 कर दिया। और फिर यहाँ पे जैसे 10 20 30 कर दीजिए, या फिर 40 50 30 लेट से 40 50 कर दीजिए। और फिर लेट सपोज एक और लिस्ट पास कीजिए, लेट सपोज 3 रोज चाहिए आपको, तो जैसे 60 70 80 कर दीजिए। और उसके बाद में देखिए नंपाई एरे बनेगा, और उसके बाद में आप डेटा फ्रेम 3 बनाइए, pd डॉट डेटा फ्रेम, और इसके अंदर फिर आप लोग पास कर दीजिए इस ARR2 को, और इस प्रिंट करिए DF3 को। अब देखना डिफरेंस, DF3 देखना कैसी दिखती है आप लोगों को,
देखिए क्या हुआ, पहले वाले में एग्जाम्पल में एरर आ गई है। क्यों आ गई है? क्योंकि अपन ने कोई प्रॉब्लम छोड़ दी होगी इसके अंदर, इस वजह से एरर आ रही है। ये क्या एरर है ये मैं आपको देख के बताता हूँ, एक सेकेंड। क्या एरर दे रहा है ये? क्रिएटिंग एन एंड एरे डी टाइप ऑब्जेक्ट। अच्छा ये वार्निंग दे रहा है, कोई एरर नहीं है ये चल रहा है ऊपर वाला कोड। ये वार्निंग दे रहा है कि ये डेप्रिकेट हो गया, आप डेटा टाइप दीजिए मैन्युअली, इसको आप इग्नोर करिए। अब देखिए लेकिन यहाँ पे जो डेटा फ्रेम प्रिंट हो रही है उसमें देखिए क्या क्या डिफरेंस नजर आया आप लोगों को। आप देखिए यहाँ पे ओनली क्या हुआ है, सिंगल कॉलम क्रिएट हुआ है, और उसमें देखो 10 20 30 40 50। एक्सपेक्टेशन क्या थी अपनी? 10 20, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, फिर 30 40 50, एक्सपेक्टेशन ऐसी थी 60 70 80, ऐसी डेटा फ्रेम बन के आएगी। लेकिन हुआ क्या? सिंगल कॉलम में बन के आया। ठीक है, तो इस तरीके से स्पेशल केस आप ध्यान रखना, ये स्पेशल केस कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कंफ्यूज करने के लिए आप लोगों को, तो ये आप लोग ध्यान रखना। ओके, चलो अब हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट सीखते हैं। नेक्स्ट तरीका अब अपना है सीरीज ऑब्जेक्ट का यूज करते हुए आप कैसे डेटा फ्रेम बना सकते हो। तो ये भी एक तरीका होता है सीरीज ऑब्जेक्ट का यूज करते हुए, क्योंकि सीरीज आप लोगों को पढ़ाया था। अब इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सीरीज ऑब्जेक्ट के केस में क्या करना आप लोगों को, वही डिक्शनरी बनानी है, 2D डिक्शनरी बनेगी। इसमें जैसे नेम हो गया, अब नेम के अंदर पहले आप क्या कर रहे थे, यहाँ पे लिस्ट पास कर रहे थे, जैसे A, B, C, इस तरीके से लिस्ट पास कर रहे थे ना। जैसे एज वाला कॉलम बनाया था, फर्स्ट एग्जांपल जो मैंने कराया था उसमें जैसे 12 10 एंड जैसे 13 है, इस तरीके से मैं लिस्ट पास कर रहा था, ये डिक्शनरी बन रही थी। अभी भी मैं सेम ही तरीके से करूंगा। अब लिस्ट की जगह मैं क्या करूंगा, सीरीज ऑब्जेक्ट पास कर दूंगा। सीरीज आपको बनाना आता है, यदि आपको सीरीज नहीं आता तो आप प्रीवियस क्लासेस देख लीजिए प्लीज, उसमें आपको बताया है। अब इसमें क्या होगा, जैसे ये डिक्शनरी ऐसी बन रही है, मैंने वेरिएबल बना दिया अलग अलग। आप यहाँ पे एसेंशियली ये लिख रहे हो pd डॉट सीरीज, और फिर यहाँ पे आप लोग लिख रहे हो A, B, C, इस तरीके से आप पास कर रहे हो। फिर यहाँ पे जैसे एज वाले में क्या कर रहे हो, फिर यहाँ पे pd डॉट सीरीज क्रिएट कर रहे हो, pd डॉट सीरीज, फिर यहाँ पे जैसे एज में 12 10 13, इस तरीके से। पहले आप जहाँ पे लिस्ट पास किया कर रहे थे वहाँ पे आपने सीरीज ऑब्जेक्ट पास कर दिया और कोई चेंज नहीं किया मैंने। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, CL क्लास नाम से एक सीरीज बना ली, नेम नाम से एक सीरीज बना ली। अब ये सीरीज आप डायरेक्टली यहाँ भी पास कर सकते हो जैसे मैंने किया है, जरूरी नहीं आप वेरिएबल बनाओ, पर ये वेरिएबल बनाने से क्या है, थोड़ी रीडेबिलिटी अच्छी हो जाती है, इसलिए वेरिएबल बनाए जाते हैं। फिर एक क्लास, फिर नेम में नेम पास कर दिया, एज में एज। तो एसेंशियली इसका मतलब यही हो गया कि नेम में आप pd डॉट सीरीज या ऐसे पूरी की पूरी ऐसे लिख रहे हो। ठीक है, अब क्या होगा, मैंने बताया था डिक्शनरी से बनाते हैं, तो आउटर जो डिक्शनरी होती है उसकी जो की होती है क्लास, नेम और एज, ये क्या बनेंगी, कॉलम बनेगी। तो देखो कॉलम बन गई, और वैल्यू क्या बनेगी, जो सीरीज ऑब्जेक्ट के अंदर जो वैल्यूज है वो वैल्यू बन जाएंगी 10 12 11 9, 10 12 11 9, ऐसे कैसे आ गया, जैसे लिस्ट में आ रहा था सोहन रोहन दीक्षित पिंकू, ये ऐसे कैसे आ गया देखिए। फिर एज 12 14 13 11, 12 14 13, ऐसे कैसे आ गया। तो ये असेंशियली लिस्ट जैसे बनाते थे, लिस्ट डिक्शनरी के अंदर अपन लिस्ट पास करते थे, वैसे अपन ने लिस्ट की जगह अपन ने बस सीरीज ऑब्जेक्ट पास कर दिया और कुछ नहीं किया अपन ने नया। तो ये आपका डेटा फ्रेम, डेटा सीरीज बना। अब इसमें भी KI केस है, इसमें आपका जो इंडेक्स है वो 0 1 2 3 बनेगा बाय डिफॉल्ट। यदि आपको चेंज करना है तो आप वही लाइन लिखोगे, pd डॉट डेटा फ्रेम में इंडेक्स पास कर दोगे, इंडेक्स पास कर दोगे तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये वाला इंडेक्स बन जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग बना सकते हो। अब अपन देखते हैं इसको आइडियली में चला के देख लेते हैं कि आइडियली में ये कैसा चलता है, फिर आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग में। अब अपन जैसे आइडियली ओपन किया है मैंने, इसको सबको रफ कर देता हूँ मैं फिर से, इम्पोर्ट पांडाज एज pd करता हूँ मैं यहाँ पे। फिर जैसे मैंने देखो सीरीज ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, जैसे मैं नॉर्मल तरीके से बनाता हूँ। लेट सपोज ये बुक वाला, ये वाला जो तरीका है, ये लेट सपोज आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा क्योंकि इसमें मैंने वेरिएबल बना दिए हैं। लेट सपोज आपकी सिंप्लिसिटी के लिए मैं डिक्शनरी वाले फॉर्मेट में भी बना सकता हूँ। ठीक है, लेट सपोज मैंने बनाया, जैसे मैंने स्टूडेंट डेटा बनाया, जैसे लिस्ट पास किया था वैसे ही मैं पास कर सकता हूँ। डिक्शनरी बनाना सभी को आता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया क्लास, जैसे यहाँ पे क्लास ले लिया, ओके क्लास ले लिया, और यहाँ पे आप पहले लिस्ट पास कर रहे थे, अभी मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे pd डॉट सीरीज पास कर दूंगा और कुछ नहीं नया करूंगा। ठीक है, pd डॉट सीरीज में क्या कर दिया मैंने, क्लास पास कर दिया, जैसे 10 12 और लेट्स से 11 लेट्स से 9। फिर उसके बाद में मैं यहाँ पे सेकंड की बनाऊंगा, एज, ये मेरा सेकंड कॉलम बनेगा। फिर यहाँ पे अब देखो मैं लिस्ट नहीं पास करके सीरीज का ऑब्जेक्ट पास कर दे रहा हूँ और कुछ नहीं नया कर रहा हूँ मैं। ठीक है, pd डॉट सीरीज, ये तरीके हैं अलग अलग, आपको जो अच्छा लगे, जो माइंड में रहे उससे बना सकते हो ना।
इसमें कोई ज़रूरी नहीं है आप ये बुक वाला तरीका या स्पेसिफिक तरीका ही बनाइए। 12, 14 और जैसे 13 और जैसे 11। अब जैसे नेम कॉलम अपन रह गया तो नेम कॉलम और लगा दीजिए यहाँ पे, नेम pd डॉट सीरीज। सीरीज में आप जैसे नेम में आप नेम पास कर दीजिए, जैसे यहाँ पे सोहन हो गया, फिर यहाँ पे लेट सपोज ये हो गया रोहन, फिर लेट सपोज ये हो गया आपका दीक्षित, फिर लेट सपोज ये हो गया आपका पिंकू। इस तरीके से इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं। ओके, तो सेम लाइन में आ जाएगा ये यहाँ तक ये। ओके, अब देखिए, अब असेंशली आप ये चीज़ लिख रहे हो, एक तो ये चीज़ लिख रहे हो। अब ये चीज़ मैंने क्या कर सकता हूँ, ये ऐसे वेरिएबल में पास करके भी पास कर सकता हूँ। ये चीज़ यही की हुई है। तो आपका जो एग्जांपल दिख रहा है स्क्रीन पे, इसमें क्या किया है, यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया, उसमें पास कर दिया। ठीक है, दोनों तरीके बता देता हूँ आपको, कन्फ्यूजन हो रहा हो तो। जैसे ये वाली चीज़ लिख दिया मैंने, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगाना भूल गया, इसको मैंने एक वेरिएबल में लिख दिया, जैसे नेम, इस तरीके से। ठीक है, और जैसे एज, इसको भी मैंने एक वेरिएबल में लिख दिया। बस ये इस तरीके से बनाया हुआ है। ये जो आप लोग पीछे एग्जांपल दे रहे हो, इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है, वो दिखने में ऐसा लग रहा है आपको, लेकिन ये है ऐसा ही। अब यहाँ पे आप लोग क्या करो, लेट्स सपोज मैं स्टूडेंट डेटा 1 और बना देता हूँ एक वेरिएबल, ताकि आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आप यहाँ पे अब ये डिक्शनरी ऐसे नहीं बना के आप क्या करोगे, जैसे डेटा 1 जैसे नई डिक्शनरी बना देता हूँ मैं, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो क्योंकि असेंशियली दोनों चीज़ सेम ही है। यहाँ पे आप क्या कीजिए, CL पास कर दीजिए, यहाँ पे क्या कर दीजिए, वही चीज़ है वेरिएबल की वैल्यू। यहाँ पे क्या कर दिए, नेम कर दीजिए, और यहाँ पे आप लोग क्या कर दीजिए, यहाँ पे एज कर दीजिए। बस ये सेम थिंग है। ठीक है, अब अपन डेटा फ्रेम बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे, df इक्वल्स टू pd डॉट डेटा फ्रेम, और फिर आप यहाँ पे क्या पास कर दोगे, जैसे स्टूडेंट डेटा पास कर दीजिए। पहले वाला कैसे बनाता हूँ मैं, स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटा, तो भी सेम ही डिक्शनरी बनेगी। अब जैसे df1 एक और बना लेता हूँ तो भी सेम ही डिक्शनरी बनेगी, इस डेटा से बना लो चाहे। तो ये दोनों तरीके से, दोनों चीज़ सेम है, वो इस तरीके से लिख दो चाहे इस तरीके से लिख दो, वो वेरिएबल बना के मैंने लिख दिया, इस वजह से आपको थोड़ा सा अलग लग सकता है। तो मैंने दोनों तरीके बता दिए ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं हो, क्योंकि दिमाग में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कन्फ्यूजन रहेगा तो फिर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि डेटा फ्रेम बनाना थोड़ा सा बच्चों को ईजी नहीं लगता है, ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि बच्चों को ये थोड़ा बोरिंग सा फील होता है इसके अंदर, इस क्लास में। आई नो, बट यू नीड टू बियर, कि आपको बोरिंग फील हो रहा हो तो भी आप इंटरेस्ट लेके पढ़िए। स्टूडेंट डेटा 1 इज नॉट डिफाइंड, तो आप लोग ये वाला स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे आप स्टूडेंट डेटा 1 कीजिए। ठीक है, अब चलाइए, देखो दोनों डेटा फ्रेम सेम बनेंगे। देखो दोनों डेटा फ्रेम सेम बने हैं, आपने दोनों कोड से बनाया है, एक तो वेरिएबल वाले से तरीके से, एक डायरेक्टली पास करके। तो 2D डिक्शनरी बनी है, ये देखो 2D डिक्शनरी। यहाँ पे जो पुराने एग्जाम्पल हुआ करते थे, यहाँ पे आप लिस्ट पास किया करते थे, अब चाहे आप यहाँ पे लिस्ट पास कर दो तो भी सेम ही चीज़ है। यहाँ पे लेट सपोज ये एग्जाम्पल तो समझ में आएगा, आप यहाँ पे मैं लिस्ट पास कर देता हूँ, तो ये लिस्ट से भी वो सेम ही चीज़ बनेगी। तो ये आप लोगों को मैंने ये तरीका करवाया है। तो आप सीरीज भी पास कर सकते हो यहाँ पे, और लिस्ट भी पास कर सकते हो। अब सीरीज पास करने में, लिस्ट पास करने में, अब देखो दोनों सेम ही बनेगी। अभी देखिए यहाँ पे रन करोगे, सेम तरीके से बनेगी, देखो सेम ही बनी है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो सीरीज भी पास कर सकते हो, लिस्ट भी पास कर सकते हो, ये जरूरी नहीं है आप अलग अलग पास करो। ठीक है, तो ये तरीका है एक। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया आप लोगों को कि जो 2D डिक्शनरी ही बनी है इस केस में भी, तो जो डिक्शनरी बनी है उसका जो की है, जैसे क्लास नेम एज, ये कॉलम बन गया आपका क्लास नेम एज, और जो वैल्यूज हैं वो ऑब्जेक्ट की जो सामने वैल्यू रखी हुई है लिस्ट में या सीरीज में, वो आप लोगों की क्या बन गई, वैल्यू बन गई ऐसे कॉलम में। ठीक है, कॉलम वाइज वैल्यू। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। अब यदि आप लेट सपोज आपको इंडेक्स सेट करना है, तो इंडेक्स सेट करने के लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जैसे आप लोग इंडेक्स इक्वल्स टू पास कर दीजिए, और कुछ नहीं करना है। जैसे मैं जैसे डेटा फ्रेम 2 बना देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आपका इंडेक्स पास कर देता हूँ। तो इंडेक्स पास कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे इंडेक्स इक्वल्स टू, जैसे आप लोग चाहते हो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब ये वाला तरीका मैं रफ कर देता हूँ, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया था मैंने, ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो किसी भी प्रकार का। ओके, यहाँ पे df1 कर लीजिए अब। ओके, तो
ये भी मैं चाहूँ तो रफ कर सकता हूँ, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हो। अब जैसे इस वाले एग्जाम्पल में देखना 0 1 2 आएगा इंडेक्स, इसमें आपका वर्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आएगा। अब जैसे 4 रो हैं तो कितने कितने आपको पास करने पड़ेंगे इंडेक्स, 4 पास करने पड़ेंगे। अभी मैंने चूंकि यहाँ पे कितने पास किए हैं, 3 पास किए हैं, तो एरर आएगी देखना। अभी एरर क्यों आएगी समझ गए होगे आप, ओप्स समथिंग इज रॉन्ग। तो ये एरर एक्चुअल में नहीं आ रही है, ये एक्चुअल हो क्या रहा है, जब अपन सीरीज ऑब्जेक्ट पास करते हैं तो सीरीज ऑब्जेक्ट में आप लोगों ने नोटिस किया होगा बाय डिफॉल्ट इंडेक्स क्या होता है, 0 1 2 3 4 होता है। तो ये जो सीरीज ऑब्जेक्ट बन रही है इसका जो इंडेक्स है वो 0 1 2 3 4 बना दिया। आपने जो इंडेक्स बनाया वो आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बनाया, तो एक्चुअल में हुआ गया ये चेंज तो हो गया, यहाँ पे डेटा फ्रेम में तो चेंज हो गया, लेकिन जो आप लोगों की सीरीज ऑब्जेक्ट है उसका जो इंडेक्स है वो 0 1 2 3 है अभी भी। इस वजह से मैपिंग नहीं होने की वजह से एन वैल्यू आ गई है। तो आप लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा इस केस में, ये स्पेशल केस है, इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इस केस में आप लोगों को सभी जो डेटा फ्रेम है, जो सीरीज ऑब्जेक्ट है यहाँ पे आपने पास किए हैं, इनके अंदर इंडेक्स वो ही पास करना पड़ेगा जो आपने यहाँ पे पास किया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कम्बरसम प्रोसेस है, बट ये आपको करना पड़ेगा यदि सीरीज ऑब्जेक्ट में ऐसा करना है। तो सीरीज ऑब्जेक्ट में आप सीधा डायरेक्टली नहीं कर सकते हो, सीरीज ऑब्जेक्ट में क्या होता है, ये मैपिंग आपकी इस इंडेक्स से होती है, तो इस इंडेक्स से जब मैपिंग होती है तो क्या होता है, यहाँ पे आप जो इंडेक्स देते हो उस इंडेक्स से इसकी मैपिंग नहीं हो पाती है सीरीज ऑब्जेक्ट की, तो वो एन वैल्यूज आने लग जाती हैं जैसे आपने देखा। अब यदि आप इसको रन करोगे तो अब आपका चलेगा, क्योंकि आपने कॉलम नेम वहाँ ऑलरेडी पास कर दिए हैं। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप लोगों को तरीका यूज करना पड़ेगा यदि सीरीज ऑब्जेक्ट के अंदर आप लोगों को आपको इंडेक्स सेट करना है, तो ये आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे कोड में थोड़ा सा आप स्लाइड में भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे एसेंशियली इससे आपका एन आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखना। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं। अब ये लास्ट तरीका है अपना डेटा फ्रेम क्रिएट करने का। इस तरीके में क्या होता है आप लोगों का, एक्चुअली आप किसी दूसरे डेटा फ्रेम का यूज करते हुए आप नया डेटा फ्रेम बनाना चाहते हो। लेट्स सपोज आपका ये एक डेटा फ्रेम बना हुआ है पहले से ही, इस सीरीज ऑब्जेक्ट से लेट्स सपोज आपने बना रखा है। अब आप ऐसा ही डेटा फ्रेम एक और बनाना चाहते हो, तो आप pd.data फ्रेम में उस पुराने वाले डेटा फ्रेम को पास कर दीजिए, तो आपका नया डेटा फ्रेम बन जाएगा और वो सेम वैसा ही दिखेगा जैसा आपका पहला डेटा फ्रेम दिखता था। तो ये आप लोग बना के तुरंत देख सकते हो, क्योंकि अपन ने अभी ये एग्जांपल किया ही है। तो जैसे ये एग्जांपल है, अब आप इसी डेटा फ्रेम से ये वाली पूरी लाइन नहीं लिखना चाहते हो और आप चाहते हो कि लेट्स सपोज ये सब हटा दो इसमें से, ये इंडेक्स के लिए मैंने करवाया था आप लोगों को, इंडेक्स कैसे सेट करते हैं। अभी जैसे इसको हटा दीजिए यहाँ से, ये मैंने हटा दिया है। अब देखिए इस डेटा फ्रेम का आउटपुट क्या आ रहा है आप लोगों का, एक डेटा फ्रेम आएगा 0 1 2 3 के साथ में। अब ये ऐसा ही डेटा फ्रेम यदि आपको बनाना है जैसे df2, तो आप लोग सेम कॉपी बना सकते हो इस डेटा फ्रेम की। कई बार अपने को जरूरत पड़ती है कि डेटा फ्रेम की कॉपी बनानी पड़ती है अपने को, किसी चीज़ जैसे डेटा फ्रेम में कुछ काम कर रहे हो, वैल्यू चेंज कर रहे हो, उस टाइम पे आप पुराने डेटा फ्रेम को सेव करके रखना चाहते हो, तो आप इस टाइम पे आप लोग डेटा फ्रेम की कॉपी बना सकते हो। तो उस वो कॉपी बनाते हैं डेटा फ्रेम का यूज करते हुए आप डेटा फ्रेम बना सकते हो। तो उसमें पुरानी डेटा फ्रेम पास कर दीजिए डेटा फ्रेम फंक्शन के अंदर, तो आपकी नई डेटा फ्रेम बन जाएगी सेम एज इट इज, वैसी की वैसी जैसे पुरानी वाली है। तो देखिए सेम एज इट इज ऐसी की ऐसी डेटा फ्रेम आप लोगों की दूसरी बन गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, एक डेटा फ्रेम दूसरे डेटा फ्रेम का यूज करते हुए भी बना सकते हो। आपको क्या करना है, पुरानी वाली डेटा फ्रेम को नई वाली डेटा फ्रेम के अंदर सिंपली पास कर देना है। ठीक है, तो ये तरीका आप लोग ध्यान रखना। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का डेटा फ्रेम को डिस्प्ले कैसे करते हैं। तो ये तो अपन करते आ रहे हैं, प्रिंट करके आप डेटा पाइथन कंसोल के अंदर डेटा फ्रेम को प्रिंट करना है, तो आप सिंपली प्रिंट स्टेटमेंट में डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट का नाम दे दीजिए, तो आपका डेटा फ्रेम प्रिंट हो जाएगा। तो ये तो अपन कर ही रहे हैं शुरू से ही, तो इसको करने की जरूरत नहीं है कंसोल पे। सिंपली यदि आपको डेटा फ्रेम को प्रिंट करना है तो आप सिंपली पाइथन प्रिंट फंक्शन के अंदर आप लोग डायरेक्टली ये क्या कर दोगे, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट का नाम पास कर दोगे, जैसे df यहाँ पे पास कर दोगे, तो ये आपका डेटा फ्रेम ऐसे प्रिंट हो जाता है कंसोल पे। ये आप लोगों ने देखा ही है अपन ने, जैसे आइडियली में ये एसेंशियली अपन यही चीज़ करते आ रहे हैं। प्रिंट df करने से क्या हो रहा है, आपका डेटा फ्रेम प्रिंट हो जा रहा है कंसोल पे। तो यही चीज़ ये बता रहा है कि डिस्प्ले कैसे करते हैं, एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग इसको लाइक करें और इसको अपने क्लासमेट के साथ शेयर करें, ताकि और बच्चों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। अपने फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हो, रेगुलर अपडेट्स के लिए फेसबुक ट्विटर पेज पे फॉलो कर सकते हो, और टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो मोबाइल से जुड़े रहने के लिए।
फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो डाउट्स वगैरह पूछने के लिए। आप वीडियो को कमेंट भी कर सकते हो डाउट्स पूछने के लिए, और वेबसाइट भी विजिट करते रहिए रेगुलरली। आपको नई अपडेट्स, नए वीडियोज़ की अपडेट्स यहाँ पे आप लोगों को एक जगह मिल जाएंगी, सारी क्लासेज वाइज टेबुलर फॉर्मेट में। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, सी यू इन दी नेक्स्ट क्लास।